राधे राधे एवरीवन। जय श्री राम, जय जय महाकाल। नबीना मैम, मैंने ऑलरेडी टीम को फॉरवर्ड बोल दिया है फॉरवर्ड करने के लिए, तो यू विल बी रिसीविंग इट टुडे। एंड रजनी सर, वो जो एवरीथिंग अबाउट प्लैनेट है, उसका एक्सेस टीएफयू वाले लॉगिन में नहीं है, उसका एक्सेस सर के वेबसाइट पे है। तो वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। नो प्रॉब्लम महेश सर। एज यू आर ट्रैवलिंग, नो वरीज, एटलीस्ट यू आर ऑन लिसन मोड। या ओके। सो आज का टॉपिक जो है, दैट इज गोइंग टू बी सोया हुआ घर एंड सोया हुआ ग्रह। मच बेटर मैम, टू बी ऑनेस्ट मच बेटर। नॉट 100% रिकॉर्ड बट यस। या ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, सोया हुआ घर और सोया हुआ ग्रह। हाउ विल वी कम टू नो कि इफ हमारा जो घर है वो सोया हुआ है या नहीं। ठीक है। सो बेसिकली, सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल टेक माय पैड। ओके। या Punyaraj sir, I'm much better. Not 100% recover, but much better. Thank you for asking, sir. Okay. Yeah. So what we will do is, मैं randomly I will ask someone to share the details and we'll generate a कुंडली. A random कुंडली will be generating, और उसमें हम देखेंगे कि सोया हुआ घर कौन सा है और सोया हुआ ग्रह कौन सा है। डॉक्टर नवीन, मैं आप मुझे दे दीजिए अपना डिटेल्स। डॉक्टर नवीन। ओके। Okay, sir. I'll take one for Rajesh sir and one I'll take yours. Sure. I'll be taking your both. Let me just generate the Kundli.
ओके, सो दिस इज द चार्ट फॉर राजेश सर। वील जस्ट कन्वर्ट इट, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे लाल किताब के चार्ट के हिसाब से। सो हियर विल बी सन, ब्लैंक, मार्स, ब्लैंक, मून, राहु। ओके, तो ये बन गया इनका लाल किताब का चार्ट। वी डोंट नीड दिस, वील जस्ट रिमूव दिस। अब इसमें हाउ डू वी फाइंड कि घर सोया हुआ है या नहीं। तो अगर हम देखना चाहे कि घर सोया हुआ है या नहीं, तो व्हाट वी जो देखेंगे वो है कि जिस घर का हम प्लैनेट देख रहे हैं, जिस घर को देख रहे हैं, उसके ऑपोजिट घर में कोई प्लैनेट नहीं है, या उसके ऊपर कोई दृष्टि नहीं पड़ रही, जो हाउस खाली है, वो सोया हुआ माना जाएगा इन सर्टेन कंडीशंस। तो फर्स्ट इज कि उसके ऑपोजिट वाले घर में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, प्लस उसके अलावा उसमें ना उस पे कोई दृष्टि पड़ रही है। So, इस केस में क्या सेवेंथ हाउस सोया हुआ है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे सेवेंथ हाउस में ग्रह है, फर्स्ट हाउस में ग्रह है, फर्स्ट हाउस की दृष्टि पड़ रही है सेवेंथ हाउस में, तो सेवेंथ हाउस सोया हुआ नहीं है। सेकेंड हाउस खाली है। क्या सेकेंड हाउस सोया हुआ है? यस, बिकॉज सिक्स्थ हाउस में कोई ग्रह नहीं है, एथ हाउस में कोई ग्रह नहीं है। तो ना उसको सिक्स्थ हाउस से दृष्टि पड़ेगी, ना उसको सेकेंड हाउस से दृष्टि पड़ेगी। तो इस केस में ये हमारा सोया हुआ ग्रह है, घर है। सिमिलरली, क्या थर्ड हाउस सोया हुआ है? थर्ड हाउस सोया हुआ है बिकॉज उस पर दृष्टि नहीं पड़ेगी। सो वो वहां पे सोया हुआ है। प्लस नाइन्थ हाउस भी सोया हुआ है, बिकॉज थर्ड हाउस से नाइन्थ हाउस के जो दृष्टि है, या सिक्स हाउस से नाइन्थ हाउस पे जो होता है, उसमें वहां पे दृष्टि नहीं होगी। सो इस वजह से अगेन वो सोया हुआ है। फोर्थ एंड टेंथ ये दोनों भी सोए हुए, बिकॉज ना आपस में उनकी दृष्टि बन रही है, ना उनमें कोई प्लैनेट्स है। फिफ्थ हाउस इज एक्टिव क्योंकि उसके अंदर प्लैनेट है और ऑपोजिट में भी प्लैनेट है। सिक्स हाउस सोया हुआ है बिकॉज उसके ऊपर दृष्टि नहीं पड़ रही है किसी की, और वो खाली भी है। एथ हाउस अगेन सोया हुआ है बिकॉज उसके अंदर ना दृष्टि पड़ रही है, ना कुछ ना उसमें कोई ग्रह है, तो उस वजह से वो सोया हुआ है। ट्वेल्थ और 11th हाउस जो है वो दोनों एक्टिव है, तो यहाँ पे 11th पे दृष्टि भी पड़ रही है, एंड उसके ऑपोजिट में ग्रह भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से जब हम देखें तो ये इतने घर हैं जो हमें सोए हुए मिले हैं। तो ये सोए हुए घर है, तो क्या ये काम नहीं करेंगे? टू बी ऑनेस्ट, यस, ये काम नहीं करेंगे। सर, थर्ड हाउस पे दृष्टि नहीं पड़ रही ना किसी की, ट्वेल्थ हाउस पे भी दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ट्वेल्थ हाउस भी हमारा सोया हुआ हो गया। थर्ड हाउस में भी दृष्टि नहीं पड़ती है किसी की, तो दृष्टि दृष्टि तो सिर्फ ये होती है ना, यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस है वहां से लेके हमारे सिक्स हाउस तक दृष्टि यही डालते हैं पीछे के घरों पे। ये आगे पहले के घर है और ये पीछे के घर है, तो दृष्टि सिर्फ यहां से यहां जाएगी, उल्टी दृष्टि नहीं जाएगी। उल्टी उल्टी दृष्टि सिर्फ कहाँ कंसिडर होती है? तो एथ हाउस की वक्री दृष्टि कंसिडर होती है, एंड मर्क्यूरी इन दी स्पेशल केसेस। उसके अलावा रिवर्स दृष्टि तो है नहीं। तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स पे दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो वो घर सोए हुए हो जाएंगे। इवन प्लैनेट है, लेकिन घर सोया हुआ है। घर का रिजल्ट जो है वो आगे जाके मिलेगा।
ठीक है। तो अब इसमें रिजल्ट कब मिलेगा? रिजल्ट कब मिलेगा? फर्स्ट हाउस में अगर प्लैनेट नहीं है तो वो सोया हुआ हो गया। सेकेंड हाउस में अगर प्लैनेट नहीं है एंड देर इज नो प्लैनेट इन हाउस नंबर 8 और सैटर्न इन हाउस नंबर 6, अगर ये केस में ही वहां पे ये होगा कि वो सोया हुआ नहीं होगा। तो यहाँ पे 8th हाउस में भी ना कोई प्लैनेट है, ना 6th हाउस में सैटर्न है, सैटर्न तो 7th हाउस में बैठा है, तो इस वजह से ये सोया हुआ हो गया। थर्ड हाउस में प्लैनेट है लेकिन नो प्लैनेट इन हाउस नंबर 9, नो मर्क्यूरी इन हाउस नंबर 9, तो हाउस नंबर 9 खाली है, तो उसकी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी नहीं, मर्क्यूरी की स्पेशल दृष्टि। तो उस वजह से ये जो है ये सोया हुआ हुआ। अगेन फोर्थ सोया हुआ है बिकॉज उसके ऊपर कोई प्लैनेट नहीं है, कोई उसके ऊपर दृष्टि नहीं आ रही है। फिफ्थ में नो प्लैनेट इन द 5th हाउस, तो वो सोया हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर 5th हाउस में प्लैनेट है तो वो सोया हुआ नहीं है। 6th हाउस में नो प्लैनेट इन 6th हाउस एंड नो प्लैनेट इन सेकेंड हाउस एंड नो प्लैनेट इन मर्क्यूरी, आई मीन नो, हाँ सेकेंड हाउस में प्लैनेट नहीं है, फर्स्ट थिंग। 6th हाउस में प्लैनेट नहीं है, और मर्क्यूरी इज इन 12th हाउस, तो वो सोया हुआ नहीं होगा। तो इस केस में हमारा मर्क्यूरी यहां पर है, तो ये वाला जो है वो सोया हुआ नहीं है 6th हाउस। इवन दो खाली है बट वो सोया हुआ नहीं है बिकॉज मर्क्यूरी हमारा 12th हाउस में बैठा हुआ है। अगर मर्क्यूरी यहां नहीं होता, मर्क्यूरी समझो यहां होता, तो इस केस में ये वाला जो है वो सोया हुआ माना जाता। बट अब एज ऑफ नाउ मर्क्यूरी यहां पर है, तो वो सोया हुआ नहीं है 6th हाउस। ठीक है। देन 7th हाउस में एक तो कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, और दूसरा फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। तो इस केस में 7th हाउस में शनि भी बैठा हुआ है एंड फर्स्ट हाउस में सूर्य भी बैठा हुआ है, तो दोनों जगह पे प्लैनेट्स हैं। तो इस वजह से ये ग्रह जो है वो सोया हुआ, 7th हाउस जो है वो सोया हुआ नहीं है, वो एक्टिव है। 8th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो वो सोया हुआ होगा। तो 8th हाउस में अभी कोई प्लैनेट नहीं है, तो इस वजह से वो सोया हुआ है। 9th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, एंड देन देर आर नो प्लैनेट इन 3rd हाउस एंड 5th हाउस। सो 9th हाउस अगर मैं देखूं, तो 9th हाउस में प्लैनेट तो नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सक्सेसफुल है। लेकिन 3rd हाउस में प्लैनेट है, 5th हाउस में प्लैनेट है, तो वहां से दृष्टि आएगी। तो इस केस में 9th हाउस जो है वो सोया हुआ घर नहीं है। हमने पहले सिर्फ देखा कि फर्स्ट कंडीशन देख रहे थे हम कि प्लैनेट्स है या नहीं है। अब हम यहाँ पे हम दृष्टि और ये भी देखेंगे कि जहां से प्लैनेट्स है या नहीं है वो हमें पता चलेगा। ठीक है। देन वी विल कम टू 10th हाउस। 10th हाउस में अगर प्लैनेट नहीं है एंड 4th हाउस में प्लैनेट नहीं है, तो वो सोया हुआ है। यहाँ पर ना 10th हाउस में कोई प्लैनेट है, ना 4th हाउस में कोई प्लैनेट है, तो ये सोया हुआ है। 11th हाउस में नो प्लैनेट इन 11th हाउस और नो प्लैनेट इन 3rd हाउस, तो 11th हाउस में प्लैनेट है, फर्स्ट थिंग। प्लस 3rd हाउस से उसकी दृष्टि भी पड़ रही है, 3rd हाउस में भी मार्स है, तो ये सोया हुआ नहीं है। देन 12th हाउस में नो प्लैनेट इन 12th हाउस एंड नो प्लैनेट इन 6th हाउस, और नो प्लैनेट इन 8th हाउस। तो इस केस में यहां पर तो प्लैनेट है, लेकिन 6th और 8th में प्लैनेट नहीं है। सो ये, इसको बोला जा सकता है कि ये सोया हुआ है बिकॉज 6th और 8th से कोई उसको प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ओके। मर्क्यूरी जो है हमारा 12th हाउस में है, तो अगर मर्क्यूरी 12th हाउस में है, तो उस केस में 6th हाउस में अगर प्लैनेट नहीं हो, तो भी वो सोया हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। दिस इज ओनली ए स्पेशल केस ऑफ मर्क्यूरी। जब मर्क्यूरी 12th हाउस में हो, तभी 6th हाउस का और 6th हाउस एम्प्टी हो, तो वो सोया हुआ नहीं है। अगर यहाँ पे मर्क्यूरी नहीं होता, तो ये सोया हुआ माना जाता। ठीक है, मर्क्यूरी वाला पॉइंट क्लियर है।
जी मैम, ओनली दृष्टि से देखना है। जी। आई एम जस्ट चेकिंग चैट ऑल्सो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सुमन मैम, आपको क्या क्लियर नहीं हुआ मुझे बताएंगे तो मैं आपको अकॉर्डिंगली बताऊं। मैं आपको अनम्यूट करता हूं एक बार। जी मैम, आपको अनम्यूट किया है। सुमन मैम। हेलो। जी मैम। सर वो दोनों का ना कंफ्यूजन हो गया कि प्लेसमेंट और दृष्टि वाला ना थोड़ा सा मिक्स हो गया। ओके। अगर जो ऑपोजिट हाउस है उसमें प्लैनेट नहीं है तो वो वो तो घर। मुझे समझ में आया कि अगर मतलब हम फर्स्ट हाउस का देख रहे हैं, सेवेंथ हाउस में हाँ। कोई ग्रह है तो वो मतलब सोया हुआ नहीं माना जाएगा। अगर हम प्लेसमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो जो घर के अपोजिट में अगर खाली है तो वो सोया हुआ नहीं है। जैसे नाइन्थ हाउस खाली नहीं, है। अगर खाली है तो सोया हुआ है मैम। हाँ वो सोया हुआ है। और जी। अगर जैसे मतलब मंगल तीसरे घर में था, छह नौवां घर खाली है, तो मंगल जी। के मतलब तीसरे घर सोया हुआ है क्योंकि नाइन्थ हाउस खाली है। जी, नाइन्थ हाउस खाली है। हाँ, तो और उसमें उसमें जब अगर हम बीच में दृष्टि दृष्टि भी आई ना देखें। तो मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ, अब जब उसमें दृष्टि भी देखें तो दृष्टि से ये होगा कि पहले तो हमने प्लेसमेंट देखा। उसके दो कंडीशंस होते हैं, एक तो हम प्लेसमेंट देखेंगे कि सामने वाला खाली है या नहीं है। और दूसरा हम देखेंगे कि उसके ऊपर दृष्टि से या किसी तरीके से दृष्टि से उसको बेनिफिट मिल रही कोई है या नहीं। सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हाँ। सो अभी दृष्टि से अगर थर्ड जो नाइन्थ हाउस है उसमें अगर कोई प्लैनेट होता तो थर्ड हाउस आपका एक्टिव हो जाता। लेकिन वहां पे प्लैनेट नहीं है कोई गिरा और नहीं उसके है। ऊपर कोई दृष्टि भी आने का चांस नहीं है। तो अब वो उस केस में वो सोया हुआ हो गया। सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली अगर ट्वेल्थ हाउस में प्लैनेट, कोई प्लैनेट नहीं है एंड देर इज नो प्लैनेट इन सिक्स्थ हाउस एंड एथ हाउस, तब वो सोया हुआ हो जाता है। लेकिन अभी अपने वाले ये वाले केस में हम उसको क्यों बोल रहे थे सोया हुआ है, बिकॉज कि वहां पे ट्वेल्थ हाउस में तो प्लैनेट है लेकिन बाकी के दो खाली हैं। तो जो उनकी दृष्टि पड़नी चाहिए वो वहां पे नहीं पड़ रही है, उस वजह से वो सोया हुआ हो गया। जी मैम। जी साक्षी मैम, आपको अनम्यूट किया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर ये मर्क्यूरी का ही पूछना था, जैसे आपने समझाया कि इफ दिस इज अ स्पेशल केस, इफ वी हैव मर्क्यूरी इन द हाँ जी। 12th हाउस, देन इफ 6th हाउस इज एम्प्टी, देन वील कंसिडर इट एज इट इज नॉट सोया हुआ, बिकॉज एक्टिव। वहां से दृष्टि आ रही है 6th हाउस हाँ, से। मर्क्यूरी की उसको ये मिल रही है। सर लेकिन अगर 6th हाउस में भी प्लैनेट हुआ, फॉर एग्जाम्पल वहां हाँ। केतु है, हाँ। देन? देन अगर प्लैनेट है वहां पे और ट्वेल्थ हाउस में मर्क्यूरी है तभी वो एक्टिव हुआ। तब ओके। वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन इस केस में एक ये कंडीशन है कि अगर हाउस खाली है और मर्क्यूरी है ट्वेल्थ हाउस में तब वो उसको सोया हुआ नहीं रहेगा, वो एक्टिव सर हाउस रहेगा। in other case, if 6th house has a planet and 8th house doesn't have a planet, then? मैम, सिक्स एंड एट का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ठीक है। सो सिक्स एंड बेसिकली एट का सिक्स एंड 12th एट का हाउस। कॉम्बिनेशन कहाँ आता है कि जहां पे सिक्स हाउस की दृष्टि पड़ती है 25% एथ हाउस पे। हम्म। उस केस में अगर एथ हाउस खाली है तो ये वाला भी हाउस सोया हुआ हो गया, बिकॉज ओके। उसकी दृष्टि किसी पे नहीं पड़ रही है। ठीक है सर, अगर मैं ठीक है। प्लेसमेंट देखूं तो हाँ वो जी। प्लेसमेंट के हिसाब से सोया हुआ नहीं है, बट दृष्टि के हिसाब से वो सोया हुआ हो गया। सो टू कंडीशंस होगी। सो प्रायर कंडीशन हमारी होगी कि पहले तो वहां प्लैनेट है कि नहीं है ये चेक किया जाए। यस एग्जैक्टली। सेपरेटली सेकंड कंडीशन हो गई कि हमको दृष्टि चेक करनी। एग्जैक्टली। अगर ठीक है। दोनों सेटिस्फाई होती है तो वो एक्टिव है, नहीं तो वो सोया हुआ है। करेक्ट सर, करेक्ट। ठीक है। ग्रेट सर, ठीक है। ओके जी। ओके। यस दिशा मैम, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ।
सॉरी सर, आप वो कर रही हूँ। सर वही चीज था कि जैसे आपने बोला कि अभी जुपिटर, वीनस और मरकरी जो 12th हाउस में है, स्टिल 12th जी। हाउस जो है वो मतलब सोया हुआ है, क्योंकि हाँ जी। 6 में और 8 में कोई ग्रह नहीं है जो दृष्टि डाल रहा है। तो दृष्टि अगर डाल पाए। दृष्टि प्लस मतलब पर ग्रह तो है ना सर, तो क्यों कैसे मैम, सोया हुआ है? दोनों दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ना मैम। तो जब तक ग्रह दोनों कंडीशन सामने होना फुलफिल। चाहिए, राइट? सामने का हाँ, मतलब सामने के दृष्टि साइड में में भी होना ग्रह चाहिए। होना चाहिए, सो दैट वो एक्टिव हो। अगर अच्छा। आपस में ऑपोजिट में दोनों ग्रह या दृष्टि से सामने वाले हाउस में ग्रह नहीं है, तो वो एक्टिव नहीं होगा। और सर सामने का मतलब है दृष्टि, करेक्ट? जी। ऑपोजिट हाउस एंड दृष्टि दोनों को कंसिडर किया जाए। जैसे 2 का ऑपोजिट आता है 8, 1 का ऑपोजिट आता है 7। तो अगर 1 हाँ। में प्लैनेट है और 7 में नहीं है, तो 7 भी सोया हुआ हुआ एंड 1 भी सोया हुआ। ओके। तो सर ये सब तो मतलब दृष्टियां ही है। जी। मेजर हम उसमें दोनों देखते हैं, प्लैनेट्स है या नहीं। अगर प्लैनेट नहीं है तो जैसे फॉर एग्जांपल 3 to 9, 3 to 9 की दृष्टि नहीं होती। लेकिन हम्म। 3 to 9 में हम ये देखते हैं कि 3 में प्लैनेट है और 9 में नहीं है, तो वो डीएक्टिवेट हो गया ना, वो सोया हुआ हो गया। 3 to 9। सर 3, 9 और 3, 11 की दृष्टि तो होती है। सॉरी, हाँ, 3, 9 और 3, 11 की होती है, एग्जैक्ट, या एग्जैक्टली, आई एम सॉरी। अगेन, जब आप 9 को देखोगे तो 9 दृष्टि नहीं डालता। 9 पे दृष्टि आ सकती है, करेक्ट। लेकिन अगर 9 खाली है तो दृष्टि किस पे आएगी? खाली घर है, तो वहां पे दृष्टि आएगी ही नहीं, तो वो सोया हुआ हो गया। करेक्ट। तो 9 तो एक्टिव है क्योंकि उसके इस कुंडली में एक्टिव है क्योंकि उसमें वहां पे मार्स बैठा है। नहीं, थर्ड हाउस में मार्स बैठा है मैम, 9th हाउस में नहीं बैठा है। तो 9th हाउस एक्टिव है कि नहीं है सर? 9th हाउस एक्टिव है बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। 9th हाउस एक्टिव हाँ। है, उसका रीजन एक है कि दृष्टि पड़ फर्स्ट रही इज है। थर्ड हाउस से दृष्टि पड़ रही है एंड फिफ्थ हाउस से दृष्टि पड़ रही है। ठीक है। ठीक। तो उस हिसाब से 9th एक्टिव हुआ है। सो अदरवाइज दृष्टि इज अगर आप, मेन फॉर दिस। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी जी जी। सॉरी। जी शोभा मैम। थैंक यू सर। सर कैसे हैं आप? मैम बस मजे में। मजे में ही रहिए सर। सर अब मेरे को जी बस ये क्लियर नहीं हुआ, वो 12th वाला तो क्लियर हो गया, लेकिन सर अगर किसी के घर किसी के चार्ट में फर्स्ट हाउस में प्लैनेट है, सेवेंथ में नहीं है, तो जैसे आपने बोला कि दृष्टि पड़नी चाहिए, तो फर्स्ट हाउस की सेवेंथ पे दृष्टि पड़ती है, फोर्थ की 10th पे दृष्टि पड़ती है। तो अभी जी। दृष्टि पड़ी है तो सेवेंथ सोया हुआ माना जाएगा या नहीं सोया हुआ माना जाएगा सर? अगर वहां पे प्लैनेट नहीं है तो वो सोया हुआ होगा ना मैम। सर आपने सेकंड बोला ना कि दृष्टि पड़ रही है या नहीं वो देखना भी जरूरी है। अगेन अगेन मैम, सामने प्लैनेट ही नहीं है तो दृष्टि किस पे पड़ेगी? तो मतलब सर सोया हुआ है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट में प्लैनेट है लेकिन सेवेंथ में प्लैनेट नहीं है तो दैट मीन्स वो सोया हुआ घर है कंपलसरी। एग्जैक्टली, क्योंकि वहां पे प्लैनेट भी नहीं है और वहां पे दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। ओके। तो सर अभी हम लोग सिर्फ सोया हुआ घर देख रहे हैं ना सर, सोया हुआ हाँ ग्रह जी। नहीं देख रहे हैं? नहीं नहीं, ग्रह अलग है, ग्रह का मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले सिर्फ घर ओके देख सर। रहे हैं। आंसर सेकंड कंडीशन। दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन है, दोनों अलग अलग ये है। ओके, तो अभी हम लोग सोया हुआ घर घर देख रहे हैं। एंड सर अभी आपने बोला कि अभी आपने किसी को फर्स्ट जन को समझाया कि सिक्स्थ में, एट में और 12th में अगर प्लैनेट नहीं है, जैसे सिक्स्थ की दृष्टि सेकंड पे जाती है, 12th पे जाती है, एट की दृष्टि 12th पे जाती है, तो अगर इन तीनों सॉरी, अगर सिक्स्थ, एट और 12th तीनों भी खाली है तो सर तीनों भी सोए हुए हैं? एब्सोल्युटली। ओके, मतलब अगर दृष्टि तीनों खाली है तो तीनों सोए हुए हैं मैम। तो सर सिक्स्थ की दृष्टि सेकंड पे जाती है, तो अगर सेकंड में कोई प्लैनेट है
तो 6 सोया हुआ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? मैम 6 की दृष्टि सेकंड पेज से स्पेशल केस में जाती है, नॉट ऑन अ रेगुलर केस। हाँ तो सर इसीलिए मतलब मैं इसीलिए वो पूछ रही स्पेशल केस अगर एक्टिव होता है तो ही। अच्छा मतलब अगर सेकंड में कोई प्लैनेट बैठा हुआ रहेगा तो सिक्स को फिर मानेंगे सर सोया हुआ या नहीं मानेंगे? एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक। हाँ सर। जी मैम, 6 हाउस से दृष्टि सेकंड हाउस पे सिर्फ तब जाएगी जब वहां पे शनि होगा। अगर वहां पे शनि नहीं है, कोई और हम्म। प्लैनेट हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर शनि है तो ही 6 की 2 पे जाएगी। ओके ओके तो सर दैट मीन्स जैसे सिक्स भी जैसे सोया स्पेशल हुआ है। केसेस है, जो हम्म। स्पेशल केसेस है उसी हम्म। केस में वो रिवर्स दृष्टि मानी जाती है। जैसे नाइन्थ हाउस का भी हम कब देखते हैं, जब नाइन्थ हाउस से थर्ड हाउस पे दृष्टि कब पड़ेगी, जब जब वहां उसमें पे मर्क्यूरी है। बुध होगा। ओनली एंड ओनली मर्क्यूरी, हाँ नथिंग सर। एल्स। मतलब वक्री दृष्टि बुध की और वक्र दृष्टि शनि की जो मानते हैं हम लोग वो वाली दृष्टि। एग्जैक्टली, सर एग्जैक्टली। इस केस में अगर फिर सपोज सर जैसे आपने बोला कि फर्स्ट टू सेवेंथ, फर्स्ट टू सिक्स ये जो पहले ग्रह होते हैं जिन पे हाँ जिनकी दृष्टि सेकंड वाले घरों पे जाती है, तो सर इन दिस जी, केस अगर टेंथ में प्लैनेट है, सेवेंथ में प्लैनेट है, तो सर क्या फर्स्ट और फोर्थ खाली माना जाएगा? अगर वो खाली है तो एब्सोल्युटली। अच्छा मतलब अगर किसी पे दृष्टि पड़े ना पड़े कोई घर खाली है, दैट मीन्स वो खाली ही माना जाएगा। एब्सोल्युटली। मतलब सोया हुआ माना जाएगा, खाली माना जाएगा, क्या बोल रही हूँ, हाँ मतलब सोया हुआ यस, माना सोया जाएगा। हुआ। एग्जैक्टली, सोया हुआ माना जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी। यस सुभाष सर। सर राधे राधे। राधे राधे सर। सर कैसे हो, आज आप कैसे फील कर रहे हो? मच बेटर सर। चलो मच अच्छा। बेटर। चलो बढ़िया। सर मैं ये पूछना चाहता, कल की शिफ्टिंग का मेरा सवाल था, पूछ सकता हूँ क्या? जी जी जी। मैं ये पूछना चाहता, सर ने बोला था कि आपको मैं ना एक ऐसा कॉम्बिनेशन बता दूंगा, वो आप शिफ्टिंग किसी की भी चार्ट में कर सकते हो, यूनिवर्सल शिफ्टिंग बता दूंगा। तो वो अभी बताएंगे सर? सर यूनिवर्सल शिफ्टिंग सिर्फ ये है, शेप शिफ्टिंग जो हम्म। बोलते हैं हम उसको, जी जहां पे जी। हम चंद्र राहु और केतु को फोर्थ हाउस में शिफ्ट करेंगे। हम्म। ठीक है। शनि, शुक्र और बुध इसको सेवेंथ हाउस में शिफ्ट करेंगे। ठीक है सर। सूर्य, मंगल और गुरु इसको नाइन्थ हाउस में शिफ्ट करेंगे। दिस इज द सेफेस्ट ठीक है। शिफ्टिंग। यूनिवर्सल शिफ्टिंग है जहां पे वो आपका काम अच्छा रिजल्ट देगा। मतलब किसी की भी कुंडली में बढ़िया काम करेगा। जी ठीक है, मैं वही सोचा, मैं कि कल तो बताया नहीं, मैं तो पूछ लूँ सर से, भी जी, सिखाएंगे कल। दिस इज सेफ शिफ्टिंग जहां पे सिर्फ यही काम इसी का ये है। ये 3 6 9 9 ग्रह हो गए ना? ठीक है। ठीक है सर, हो गया सर बढ़िया। मेरे हिसाब से तो 9 ही होते हैं। हाँ 9 ही 9 ही 9 हो गए, वही मैं कह रहा हूँ, 9 हो गए, ठीक है। जी। तो चलो राहु, ठीक है सर। केतु और चंद्र फोर्थ जी। हाउस। फोर्थ हाउस। सूर्य, मंगल और गुरु नाइन्थ हाउस। ठीक है। शनि, शुक्र और बुध सेवेंथ हाउस। सेवंथ हाउस। ठीक है सर। ठीक है थैंक जी। यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी थैंक जी। जी हीरा मैम।
सर मुझे ये पूछना था कि ये जो सोए हुए घर के लिए एक दो और कुंडली देखे ताकि और ज्यादा मतलब आ जाए ऐसा। मैम अभी तो हमने एक ही एग्जांपल लिया, मैंने दो जन से मंगवाई है ना, इसीलिए कुंडली कि हम दोनों का अच्छा देख अच्छा। सके। और सर ये जो आपने अभी यूनिवर्स की जो शिफ्टिंग बताई, तो उसमें जैसे चंद्र है मतलब वो फोर्थ हाउस में ही है, या हाँ शनि शुक्र में ही मतलब सेवंथ हाउस में ही है, तो बाकी के दो ग्रह सिर्फ यहाँ वहां पे करने पड़ेंगे कि पूरे तीनों की तीनों रेमेडी करनी पड़ेगी? मैम, अगर आपको बुखार नहीं है तो बुखार की दवाई क्यों लोगे? हाँ वो तो सही है, लेकिन सर थोड़ी आइडिया उनके तीन तीन ग्रह की कैसे हम मतलब कर सकते हैं इसे? अब मुझे एक चीज बताइए कि जी सातवें को आप सातवें घर में जो प्लैनेट है शनि, जी। उसको वापिस आप सातवें में कैसे शिफ्ट करोगे? मतलब वो तो अच्छा है ना वहां पे सर, जैसे सूर्य कैसे। मैम लॉजिकली बताइए ना मैम, हाँ कि नहीं अगर नहीं, मैं ऐसे बोल रही हूँ। सातवें घर में ऑलरेडी शनि बैठा हुआ है, तो आप उसको जी कहाँ, सातवें घर से उठा के कहाँ डालोगे और फिर बाद में वापिस उसको क्यों शिफ्ट करोगे? नहीं, मैं वहां पे कंफ्यूज हो रही हूँ सर, जैसे सूर्य और शनि फर्स्ट और सेवंथ हाउस में, तो वहां से सूर्य शनि को टक्कर मार रहा है, तो हम बोलते हैं ना कि शनि को हटा के 10 नंबर में आपने भेजो। आपने आपने मतलब फिर वो कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है प्रॉपरली। कौन सा सर? इसके पहले का जो हमारा एक कंसेप्ट था, जहां पे उच्च के ग्रह होते हैं तो वो अच्छा आपस में एक दूसरे को ना परेशान करते हैं, अगर अच्छा। नीच के हो जाते हैं ऑपोजिट में तो वो ना परेशान करते हैं। ये हमारा आई थिंक 3 लेक्चर पहले वाला सेशन में ये डिस्कशन हुआ था। हाँ तो वो पॉइंट रह गया होगा सुनने में सर मुझे। मैम उसके ऊपर तो मैंने खुद की कुंडली का भी बताया था। हाँ तो नहीं अटेंड कर पाई होंगी, ये कुछ तो प्रॉब्लम होगी तभी मुझे याद नहीं। जी। तो ये सर मतलब जैसे हम एक ही वीक में अलग अलग मतलब जिसके जो दिन है उसी पे मतलब ये शिफ्ट कर सकते हैं? अगेन शिफ्टिंग जो होती है जी उसके अलग अलग रूल्स हैं। अब जैसे शनि, शुक्र और बुध, इनकी शिफ्टिंग जो होती है वो एक दिन वाली है। अच्छा। जो वो महंगे वाले उपाय हैं, जो सस्ते वाले अच्छा, उपाय हैं उसके लिए फिर नंबर ऑफ डेज बढ़ जाते हैं। तो आपको उतने सैटरडेज या उतने फ्राइडे या उतने वेनेसडेज को आपको करना है। तो वो सर हम करेंगे अभी कि जब, क्योंकि शिफ्टिंग का तो वो कल तो हो हो गया ना गया सर हम। वो तो हो गया ना, कल ही सिखा दिया ना नहीं, शिफ्टिंग वाला। ये वाला जो तीनों साथ में करने भाई, महंगे वाले मतलब उसके लिए बोल रही हूँ सर। तो वो तो कॉमन है, वो तभी भी बताया गया था कि अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हो कोई भी प्लैनेट का, तो उसके तो नंबर साथ ऑफ में ही कर डेज और सकते उसकी हैं? चीजें हैं वही करनी होती है। अच्छा, मतलब एक साथ तीनों की कर सकते हैं हम? एक साथ तीनों की कभी नहीं कर सकते, एक टाइम पे एक ही ग्रह को शिफ्ट किया जाता है। अच्छा, एक टाइम पे एक ही ग्रह के ऊपर काम किया जाता है। आप 3 4 ग्रह को एक साथ काम नहीं कर सकते हो। मतलब शुक्र का शुक्रवार के दिन और शनि का शनिवार के दिन ऐसे कर सकते हैं ना? वो सेम वीक में पॉसिबल है, लेकिन जी। एक साथ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ऐसा मतलब एक वीक में कर सकते हैं? जी जी जी। ओके सर, थैंक यू सर। जी जी जी। जी श्वेता मैम। हेलो सर। हेलो सर। जी मैम बोलिए ना मैम, हेलो। सर अभी जैसे हमने अभी पढ़ा कि 12th हाउस सोया होगा अगर 6 और 8 खाली हैं तो, है ना? जी, तो लेकिन हमने बोला कि मरकरी की वजह से 6th हाउस में मतलब भले कोई ना हो लेकिन वो फिर भी सोया नहीं माना जाएगा, 12th उसकी हाउस। दृष्टि पड़ रही है, हाँ। यस, तो वो वक्री दृष्टि पड़ रही है, दैट्स वाई हम उसको 6 को कंसिडर कर रहे हैं। और 8 को हम एग्जैक्टली exactly. कंसिडर इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो उल्टी दृष्टि जाती नहीं। ना उसकी दृष्टि पड़ रही है उसके ऊपर किसी की, ना यस। वक्री दृष्टि पड़ रही है उसकी किसी पे, अच्छा, हाँ और वही तो। ना जी। 12th हाउस की कोई इस पे आ रही है, 8 पे। यस यस, मतलब यहाँ पे हम 6 को वक्री दृष्टि की वजह से हम खाली कंसीडर कर रहे हैं, 8 को नहीं कर रहे। राइट। 8 को नहीं कर रहे, जी एग्जैक्टली सर, एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? जी 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 मशनूई ग्रह को लेकर। जी। जी सर, जैसे मैंने अभी पढ़ रही थी तो जैसे चंद्र जो है 7वें घर में है, तो उससे मशनूई होते हैं सन एंड जुपिटर।
जी। है ना सर, और वो बैठे हुए हैं पांचवें घर में एक साथ और वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो सर जैसे अब चंद्र बैठा है सातवें घर में जो कि मैलेफिक अगेन हो गया, है ना, सातवां घर भी मैलेफिक हो गया। तो सन एंड जुपिटर का मशनूई उसके ग्रह हैं, तो सर असर क्या होगा फिर चंद्र का, अच्छा होगा कि नेगेटिव, क्या है? चंद्र का असर जो है वो अच्छा होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जी। एक तो -100 हो गया, क्योंकि गलत जगह पे बैठा हुआ है। यस। और सूर्य और जुपिटर जो है आपके, सूर्य और गुरु, वो यस। दोनों जाके अच्छे घर में बैठे हुए हैं। यस। दोनों पॉजिटिव हैं। तो वहां यस। पे +100 हो गया, क्योंकि दोनों मिलके +100 का मून बना रहे हैं। और यस। ये -100 का। तो इस केस में +100 और -100 0 हो गया। तो मतलब मून के जो रिजल्ट है आपको पॉजिटिव साइड में आएंगे, नेगेटिव बिल्कुल नहीं आएंगे। ओके ओके सर। सर इसी का एक और क्वेश्चन है। केतु नीच का है, मान लीजिए जैसे सर फोर्थ में केतु बैठा है और उसके मशनूई ग्रह हो गए केतु के जो है अपन ने पढ़े हैं शनि एंड चंद्र। मैम फर्स्ट थिंग, केतु 4th हाउस में नीच का नहीं होता। नहीं नहीं सॉरी, नीच का नहीं सर, मैंने बोला जैसे अपन ने जो पढ़ा है चंद्र एंड शनि जो मशनूई ग्रह हैं केतु के, और केतु उसमें हाँ। नीच का दिखाया गया है अपन ने, हाँ वो जी। होता है। हाँ जी। तो हाँ। सर यहाँ पे अपन ने पढ़ा है कि जैसे सात में चंद्र और शनि एक साथ बैठे हैं और केतु जो है फोर्थ हाउस में बैठा है। सो सर यहाँ पे क्या रिजल्ट, अपन उसको नीच का तो नहीं मान सकते क्योंकि वो फोर्थ में बैठा है और मशनूई वहां उसके। पे वो वहां पे वो 100% रिजल्ट नहीं दे रहा है। वहां पे 4th हाउस में, अगर आप हाउस के परस्पेक्टिव से देखो, तो वहां पे वो हाउस मेलिफिक हो गया, वहां पे केतु खराब रिजल्ट दे रहा है। जी। जी। नीच का रिजल्ट नहीं दे रहा है, खराब दे रहा है। खराब का दे रहे हैं। राइट। प्लस आपका शनि और चंद्र मिलके नीच का केतु बन गए। तो जी। डबल केतु, और वो खराब रिजल्ट ही आएंगे, एक नीच का रिजल्ट आएगा और एक खराब आएगा। और सर साथ में बैठे हैं दोनों चंद्र और शनि, तो और गड़बड़ हो जाएगी। वही बोला ना कि वो चंद्र और शनि जब साथ में बैठेंगे, जी। तभी वो नीच का केतु बना रहे हैं ना। तो राइट एक तो राइट। वो नीच के केतु का रिजल्ट देंगे। देंगे। प्लस चंद्र और शनि जो आपस में बैठ गए हैं, तो उनके जो रिजल्ट खराब आने हैं वो अलग से आएंगे। वो अलग आएंगे। सो जी। यहाँ पे ज्यादा रिजल्ट अपन को केतु के खराब मिलेंगे, है ना सर? हाँ। जहां पे अगर केतु का 4th हाउस में केतु होने के बाद समझो अगर 75% रिजल्ट खराब आना है, वहां पे वो जी। 75% रिजल्ट खराब आएगा। लेकिन चंद्र और शनि का जो है वो -100 हो गया। तो -75 और -100, -175 का रिजल्ट खराब हुआ। खराब मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गया। जी। तो सर उनको वही जी। अपन को केतु वाली जो अपन ने रेमेडी करनी है वही करनी है उनको शांत करने के लिए, है ना सर? पहले तो केतु को शांत करवाना है। जी। एंड दूसरा, चंद्र और शनि जो साथ में है उनको अलग अलग करना है, सो दैट तो वो नीच का केतु भी ना बने। तो अपन सिर्फ चंद्र को ही शिफ्टिंग वाला प्रोसेस से हटा देते हैं, बाकी हाँ, तो फिर ठीक ही क्योंकि बैठे। 7th हाउस में है, शनि वहां पे उच्च का है। तो यस। उस सिर्फ चंद्र को शिफ्ट कर देंगे तो इसका बेस्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो ओके। एक छोटे से काम में हो जाएगा। राइट सर, तो उसको अपन सेकंड हाउस में भी कर सकते हैं ना चंद्र को, तो फिर जी। जी। तो जी। अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी। थैंक जी। यू। यस संतोष सर। राधे राधे सर। राधे राधे। सर, नाइन्थ हाउस जैसे खाली है तो इसको जी। एक्टिव कैसे मानेंगे? जैसे दृष्टि, तो फिर दृष्टि के लिए तो कोई ग्रह चाहिए उसमें ना, प्लेनेट हाँ चाहिए जी। कोई। वो अगर एम्प्टी है और दृष्टि वगैरह नहीं पड़ रही है तो वो सोया हुआ है। अब घर जो है अच्छा। उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ देखा कि वो सोया हुआ कैसे हम दिखाएंगे। अब उसको एक्टिव हम्म, कैसे करना है वो हम देखेंगे। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, शिफ्टिंग के बारे में एक पूछना था। जैसे हम शिफ्टिंग करते हैं ना किसी की, जी। जैसे शनि की करनी है 10th में, लेकिन शनि वैसे किस्मत का ग्रह है 7th में बैठा हुआ है, तो क्या शनि जी वो चेंज हो जाएगा फिर किस्मत का ग्रह यदि उसको 10th में शिफ्ट कर सर, दें? अगर शनि आपका 7वें घर में है तो उसको शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको शनि के बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर अच्छा, आप ठीक। गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ जॉब में हो और वहां पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसे 10th में शिफ्ट करो। अननेसेसरी 10th में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, सर ने बोला था कि जैसे अकल्ट साइंस के लिए बोल रहे थे ना कि शिफ्ट करना है उसके लिए, तो अगेन क्या और सर, उसके जैसे रिजल्ट चेंज जैसे हो मैंने कहा जाएंगे? कि अगर आपको स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए तब की हाँ बात है। जी। तो जो वैसे वहां अच्छे रिजल्ट दे रहा है वो फिर खत्म हो जाएंगे, है ना जी? जैसे हाँ, तो किस्मत का ग्रह 7वें रह घर के जाएगा जो वो फिर। रिजल्ट आ रहे हैं वो नहीं रहेंगे, फिर वो आपको ठीक 10वें घर है, के जो रिजल्ट आने चाहिए वो मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। जी। ठीक है, थैंक यू सर। जी। यस प्रशांत सर।
राधे राधे सर। राधे राधे सर। सर मैं कह रहा था, ये जो शिफ्टिंग कल करवाई थी ना, वो बेसिक बेसिक वाले में भी करवाई थी। जैसे डिजायर्ड जी शिफ्टिंग है, वो कैसे करेंगे? सर, डिजायर में हर एक का अलग अलग चीज बताया गया है। जैसे अगर आपको 10th हाउस में शिफ्ट करना है तो आपको चीजों को गवर्नमेंट ऑफिस के यहाँ पे गाड़ने है या वहां पे छोड़ के आनी है। फर्स्ट हाउस में करना है तो आपको उसकी चीजों को गले में धारण करना है। ये सिखाया गया है। नहीं, जैसे अपन को कोई चीज मतलब कि अपन को कोई पाना है चीज चीज, जैसे मनी के लिए चाहिए कोई, मतलब अपनी डिजायर के लिए जो शिफ्टिंग होती है ना, जैसे सर वो पर्टिकुलर यहाँ पे काम के वो लिए। डिजायर यहाँ पे वो डिजायर की बात नहीं चले, पैसे चाहिए और उसके लिए पैसे सबको चाहिए, वो हाँ। डिजायर अलग हो गई। यहाँ पे हम्म। प्लैनेट का अच्छा रिजल्ट आने को डिजायर शिफ्टिंग की बात की गई है। नहीं, वो शिफ्टिंग करवाएंगे आगे कि वो यही? तो ऑलरेडी हो गई ना सर, वो पढ़ा के हो गया है। शिफ्टिंग पढ़ा के हो गया सर। नहीं, मेरे कहने का मतलब जैसे शिफ्टिंग, ये नॉर्मल शिफ्टिंग थी जो सेफ शिफ्टिंग है, अपन जैसे नहीं, कि कल भाई। अगर आपने कल का सेशन अटेंड किया था, क्योंकि हाँ कल हाँ। उसमें डिजायर शिफ्टिंग के ही काम ज्यादा किए थे हमने, शेप शिफ्टिंग का ये ज्यादा नहीं किया था। डिजायर शिफ्टिंग के ऊपर ही हम लोग ज्यादा बात कर रहे थे। वो तो वही थी सर, जैसे बेसिक में सिखाया था वही, सेम टू सेम वही था। सर शिफ्टिंग तो वही रहेगी ना सर, हर चीज चेंज नहीं होती ना सर। हम्म। जो बेसिक कॉमन चीजें हैं वो वही रहेगी। नहीं, अभी अगर जैसे आप जैसे जुपिटर जैसे है आप सर। ऋण देखोगे, जैसे आप ऋण देखोगे तो जो प्रेडिक्टिव वाला आपने किया उसमें आपने 5 ऋण किए थे, यहाँ पे आप टोटल 9 ऋण करोगे। नहीं सर, जैसे जुपिटर है, जुपिटर में अपन के 4 घर, 4 घर होते हैं शिफ्टिंग के लिए, कोई किसी में भी कर सकते हैं। वो तो आपके ऊपर है ना सर कि आपको कहाँ करवानी है और उसको कौन सा रिजल्ट आपको निकलवाना है। अच्छा। अगर आपको जुपिटर को धार्मिक जगह पे रखना है तो उसको 9th हाउस में रखेंगे। हाँ। और सर ये नोट्स में जैसे बेसिक में बताया था कि 7th हाउस में शनि को शिफ्ट करना है, तो 7 किले काटनी है, मतलब। आठ और किले 7 नहीं, 8 किले। हाँ, ये कंफ्यूजन है। मैडम ने बोला था 7th घर में शिफ्ट करना, तो 7 किले। तो नहीं, वो 8 किले, शनि का नंबर 8 है, इसके लिए 8 किले। अच्छा अच्छा। और जैसे अपन के जैसे और ईयरली, ये तो जो अपन शिफ्टिंग करते हैं, जो अपन के मेन चार्ट से करते हैं, ठीक जी है सर। और जैसे ईयरली में अपन चेंज होता रहता है, वो अपन के जो है ना, ग्रह चेंज होते जी रहते हैं। जैसे 10th हाउस में शनि बेस्ट होता है, लेकिन जी। ईयरली में वो चेंज हो गया तो कि उसको वापिस 10th। शिफ्ट कीजिए 10th में। हाँ, वही मैं पूछ रहा था, जैसे वो शिफ्टिंग अपन कर सकते हैं। अभी अगर आपको, जैसे मैंने बोला, आपको क्या रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब हम्म। से आप उसको शिफ्ट करोगे। अब हर साल शिफ्ट करना है तो आप आपको अगर वो रिजल्ट चाहिए तो आपको हर साल शिफ्ट करना ही होगा उसे। ठीक। जी। जी मोहिनी मैम। हाँ जी सर, राधे राधे। राधे राधे जी। सर मुझे भी एक थोड़ा सा कल का भी कंफ्यूजन है और आज का भी एक है। अभी हालांकि ज्यादा आपने बताया नहीं, थोड़ा सा ही कुछ बताया है, लेकिन थोड़ा सा है। जैसे 3rd हाउस में आपने बताया कि कोई ग्रह बैठा हुआ है, लेकिन 9th हाउस खाली है। तो जी, आपने कहा 3rd हाउस का ग्रह भी सोया हुआ, क्योंकि इसके आसपास दोनों घर खाली है, 2nd हाउस भी खाली है, उसके 4th हाउस भी खाली आसपास की बात ही नहीं की मैंने, ये आप एडिशनल है। ऐड कर रहे हो उसमें। नहीं, जो मैंने समझा वही मैं बता रही हूँ आपको। मैं वो वही बोल रहा हूँ कि आसपास की तो मैंने बात ही नहीं की है। हाँ, तो अब मैंने यही मैं बोला है समझ गई। 3rd हाउस के हाँ, ऑपोजिट जो है वो 9th हाउस है। 9th9th हाउस। हाउस खाली है तो हम्म। 3rd हाउस का ग्रह जो घर जो है वो भी सोया हुआ हो गया। मैंने अच्छा। आसपास की तो वहां पे बात ही नहीं की है। नहीं, आपने तो यही बोला, लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा ना वो सोया हुआ है, क्योंकि वहां पे तो एक प्लेनेट बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी आपने बोला सोया हुआ, तो मुझे लगा कि शायद ये आसपास का घर खाली इसलिए सोया हुआ। यही मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ। अगेन मैम, पॉइंट इज कि वहां पे ये कंडीशन पूरी फुलफिल होनी चाहिए। नो प्लैनेट इन 3rd हाउस हाँ।
एंड नो मर्क्यूरी इन नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस पे अगर मर्क्यूरी होगा हाँ तो वो उसकी उल्टी दृष्टि जाएगी थर्ड हाउस पे। तो नाइन्थ हाउस खाली है, नाइन्थ हाउस से उल्टी दृष्टि जा नहीं रही है। हाँ और ठीक थर्ड है। हाउस में प्लैनेट है। तो हाँ थर्ड हाउस में प्लैनेट है लेकिन उसको सपोर्ट जो होना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो वहां पे वो सोया हुआ अच्छा, हो गया। नाइन्थ हाउस का सपोर्ट नहीं आ रहा है इसलिए वो सोया हुआ हो गया, यही है ना? अब मैं और कौन से लैंग्वेज में बताइए, बताऊं, आप बताइए। नहीं, आप बस हाँ ना कर दीजिए। वो कौन सी लैंग्वेज, यही वाली लैंग्वेज अब मैं आती वो पूरा वही सेंटेंस यूज किया, अब उसके बाद में भी है? हाँ ना। सर ये, मतलब आई मीन आई एम रियली फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि मैं कैसे फिर सर एक्सप्लेन करूं आपको। नहीं नहीं सर, आप और हमारे में यही डिफरेंस है ना। कि अभी हमें थोड़ी सी चीजों को समझने में थोड़ा समय लगता है। तो मैम अगर मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ हम्म। तो वो सेंटेंस अगर आप रिपीट करोगे तो हाँ ना, तो वो उसमें मैं मतलब अपनी क्या, लैंग्वेज में नहीं, सेम सेम रिपीट कर रहे हो आप ही, आप भी वही रिपीट कर रहे हो जो मैंने हाँ रिपीट वही वही किया। मैं अपनी लैंग्वेज तो में ही अब समझ। मैंने बताया कि ये एप्पल है, तो आप हाँ बोलोगे अरे ये एप्पल है क्या नहीं। अब बोल ही नहीं रहा हूँ सर, कि ये ये रेड एप्पल है कलर तो का फिर ये एप्पल एप्पल है। ही होगा ना। रेड कलर का एप्पल है। चलिए खैर। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हाँ जैसे ये ना, अभी जैसे अभी कल सर बता रहे थे शिफ्टिंग के लिए, तो सर ने बोला ठीक है। कि नाइन्थ, ये सॉरी, 11th हाउस में शिफ्ट करना है गुरु को, ठीक है? और उसके लिए 9 हल्दी की गांठ लगेंगी। जी। 9, तो और सर ने बोला था कि 9 थर्सडे रखनी होगी, तो 1 1 करके रखनी है। हाँ जी। ठीक है, बस यही एक कंफ्यूजन था। ठीक है सर, थैंक यू। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि जी। उसका नंबर 9 है, इसलिए एक एक करके 9 टाइम रखनी है, तो वो जी कंप्लीट हो जाएगा। मैम, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर मैम, अगर वो बोला गया है कि वहां पे 9 गांठ रखनी है तो वो 9 गांठ ही होगी। हाँ अब शुक्र का नंबर 7 है, हाँ। सॉरी 6 है। नहीं, 6 है शुक्र का नंबर। 6 है, तो हाँ, क्या 6 शुक्र यंत्र गढ़वाया जा रहा है आपसे। नहीं वो तो एक ही करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे वो नंबर का काम नहीं है, ये यहाँ पे वो ये नहीं देखा जाता। अच्छा अच्छा, मतलब एक एक करके रखना है, ये मैं समझ जी। गया। एक जी। एक हल्दी की गांठ 9 थर्सडे रखनी है। जी। एग्जैक्टली exactly। ठीक ठीक, ओके। जी। सॉरी आप म्यूट हो गए हो। अभी जो सर पूछ रहे थे ना कि 7 मैम ने बोला था, तो मैंने भी नहीं, 7 वहां ही करवाया 8 था। है, वहां पे सर मैंने 8 भी है। 7 ही करवाया था, क्योंकि 7th हाउस में शिफ्ट कर रहे थे ना, तो मैंने भी नहीं 7 ही नहीं, करवाया सेवेंथ था सर। हाउस के हिसाब से शिफ्टिंग नहीं होता है। हाँ सैटर्न के लिए 8 ही करवाना होता है। हाँ सर, यही मुझे लगता है उस टाइम पे यही गड़बड़ हो गई थी, बेसिक में ना यही गड़बड़ हो गई थी कि वो 7th हाउस में 7 ही शिफ्ट कराए, तो सर बोल रहे, नहीं नहीं, तो 8 मुझे है। भी याद आ गया वो चीज 8 है, 8। कि मैंने भी 7 ही करवाया था। चलिए कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू सर। जी। जी। यस नवनीता मैम। सर, मेरा एक क्वेश्चन था, वो तो मतलब समझ गई, 12th हाउस का जो बुध वाला, वो तो डिस्कस हो गया, समझ गई। सर 11th हाउस का क्या थर्ड हाउस में कोई कनेक्शन होगा? 11th का थर्ड में कनेक्शन होगा क्योंकि थर्ड से दृष्टि पड़ती है 11th पे। तो सर क्या मार्स एक्टिवेट होगा? मार्स मैम, जो थर्ड, सॉरी सर, थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा? थर्ड हाउस एक्टिवेट नहीं होगा बिकॉज थर्ड हाउस के सामने कोई नहीं है ना प्लैनेट। अच्छा, सिर्फ ऑपोजिट में ही होना चाहिए? हाँ जी मैम। अच्छा, तो फिर 9th हाउस में भी मतलब 9th में भी सर यही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 9th में मार्स का और यहाँ से राहु वाला, ये वाला भी दृष्टि जा रहा है, वो भी एक्टिवेट नहीं होगा, 9th हाउस भी नहीं मैम होगा? मैम कंडीशन समझिए। इफ देर इज नो प्लैनेट इन एनी हाउस, अगर उस प्लैनेट, उस घर में प्लैनेट नहीं है, ठीक है, और इफ देर इज नो प्लैनेट इन एनी हाउस एंड ऑल्सो नॉट गेटिंग एनी एक्सपेक्ट, यानी दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, प्लैनेट नहीं है और दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, तब वो सोया हुआ होगा।
ये ऑपोजिट का कोई बात नहीं है। ऑपोजिट का नहीं मैम, प्लानेट ठीक होना है सर, चाहिए और ठीक उसको है सर, एस्पेक्ट समझ से गए सर। हेल्प मिलना चाहिए। अब ठीक हेल्प है कहाँ पे मिलेगा? थर्ड का दृष्टि जाएगा तो 11th पे जाएगा, लेकिन अगर 11th में प्लैनेट नहीं है या 11th में प्लैनेट है और थर्ड में प्लैनेट नहीं है, तो 11th पे दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो सोया हुआ हो गया। अब नहीं, अगर आप 11th में थर्ड को अभी देखोगे, केतु है तो 11th में केतु है और थर्ड में मार्स है, इसलिए पूछा। मैम 11th और थर्ड में है तो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूँ आप वो समझिए, है उसका छोड़ दीजिए। मैं ये बता रहा हूँ अगर यहाँ पे 11th में प्लैनेट है और थर्ड में नहीं है, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, नहीं है। अगर नहीं है तो का क्या रिजल्ट है, अगर है तो का क्या रिजल्ट है, दो अलग अलग चीज हो गई ना। तो थर्ड हाउस अभी एक्टिवेट है तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। सर 11th हाउस से तो दृष्टि जा रहा है थर्ड हाउस के ऊपर, इसलिए। 11th हाउस से दृष्टि जाती है कभी? नहीं तो फिर कैसे वो 11th नहीं से नहीं थर्ड पे नहीं सर, दृष्टि सर कॉन्फ्यूज हो गए थे सर, समझ गई मैं, समझ गई। जी जी जी। नेक्स्ट कौन है? हाँ, दिशा मैम, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ सॉरी सर, सेकेंड टाइम। मैं देखती हूँ आप बहुत इरिटेट हो जा रहे हैं। आई नहीं नहीं, अंडरस्टैंड। इरिटेट नहीं, बट थिंग इज सेम क्वेश्चन सेम चीज मैं 4 बार बता चुका हूँ। कोई बात नहीं सर, क्या ऐसा हो सकता है, लाइक पुराने से पूछ रहे हैं, किसी कुंडली में साथी ग्रह ना हो, उनका हो हो ही सकता है, ना, हो हो सकता है। सकता है कि यस एब्सोल्युटली पॉसिबल। ठीक है। और सर दूसरा कि साथी ग्रह का जैसे साथी ग्रह का कॉन्सेप्ट क्या है? अपने ग्रह से साथी, हाँ 8वां। 8वां, राइट, तो कोई नहीं मिल रहा है सर, मैंने चेक किया। हाँ एब्सोल्युटली होता है। मैं आपको एक कुंडली दिखाता हूँ, आई हैव ये मैंने सर। पहले भी बताई हुई है कि जहां राहु 10th हाउस में और बाकी सारे जो है वो 4th हाउस में बैठे हुए हैं, उस केस में साथी ग्रह तो बनेंगे ही नहीं कभी। हाँ राइट। और सर मुकाबले का ग्रह जो होता है, वो हमें जो पढ़ाया गया था कल, उसमें बोला गया था कि उसकी जड़ देखेंगे, राइट, शनि जैसे सामने बैठा है, और उसके बाद उसका दृष्टि के हिसाब से हमने उसका जब जड़ देखा तो शनि के सर दो जड़ होते हैं, 10वां और जी 11वां। जी करेक्ट जी। सर, अगर दोनों में प्लैनेट हुआ तो क्या करेंगे? वो दोनों उसको कंट्रोल करेंगे। तो दोनों कंट्रोल करेंगे, अगर वो प्लस माइनस हुए तो वो कैंसिल हो जाएंगे, एब्सोल्युट प्लस नहीं प्लस हुए नहीं, तो यहाँ कैंसिल नहीं होंगे। ओके। यहाँ पे यहाँ पे हाँ, होगा ये, अगर जैसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है उसके हाथ में ज्यादा कंट्रोल रहेगा। तो अगर हम सूर्य और इसको शुक्र को देखें, तो सूर्य जो है वो पावरफुल है शुक्र से। अगर सूर्य 10th में बैठा हुआ है एंड शुक्र 11th में बैठा हुआ है, हम्म, उस केस में सूर्य का पावर ज्यादा है, तो जो सूर्य बोलेगा वो शनि वो काम करेगा। अच्छा। और सर क्या यही सेम चीज लगेगी अगर 10 की जड़ में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हो? एब्सोल्युटली। अगर 10 की जड़ में 4 प्लैनेट बैठे हैं, वो चारों शनि को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुकाबले का मतलब कि जो वो वाला है, उससे बार बार वो रिलेशन चेक किया जाएगा, और पिट रहा है नहीं पिट रहा है ऐसा आएगा, राइट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और सर जो सब लोग मतलब जैसे पूछ रहे हैं शिफ्टिंग का, आप ये बताओ कि शिफ्टिंग परमानेंट वाली तो हम समझ गए कि वो आपने बताया हर साल कर रहे हैं, राइट। और हाँ हम जी जो वर्चुअल वाली करेंगे तो वो हर साल, चाहे हम हाई वाली करें चाहे लो वाली करें, वो हर साल करते जी रहेंगे जी। अकॉर्डिंग अगर टू। मुझे एक हाँ, अगर मुझे एक चीज बताओ, आपका सूर्य और शनि साथ में बैठा हुआ है, हम्म। हर साल किसी भी हाउस में जाए रिजल्ट खराब ही है उसके। करेक्ट। अब उस केस में आपको हर साल सूर्य और शनि को सेपरेट करना ही करना है, उनका डिवोर्स करवाना ही करवाना है हर साल। करेक्ट। तो हम परमानेंट कर लें, और अगर हमें कुछ नई चीज दिख रही है अपने वर्चुअल में तो वो भी एक एड ऑन कर ले, राइट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। क्योंकि आप यहाँ पे
परमानेंटली उनको शिफ्ट तो कर दिया दोनों की एनर्जीज को, लेकिन वो हर साल साथ में आ जाएंगे, हम्म। और वो हर साल जब साथ में आएंगे वापस उनको शिफ्ट करना है। और गलत जगह पे भी आएंगे। अब वो कहीं पे भी जाए वो दोनों गलत ही होंगे एक साथ, Correct, ठीक है। कहीं पे भी चले जाए। बेसिकली समझ लीजिए टॉम एंड जेरी है दोनों। तो सर ऐसे तो दो रेमेडीज चलेंगी लगातार, लाइक एक हाँ तो परमानेंट चल रही है अलग करने वाली, और एक जो हाँ। वर्षफल में गलत जगह आ रहे हैं वो लोग। नहीं, क्योंकि आप जब परमानेंट वाली कर रहे हो उसको शिफ्ट करने की दोनों को, तो आप दोनों को हम्म। सेपरेट कर ही रहे हो। तो वो हम्म। वर्षफल में भी साथ में है तो उसको सेपरेट होके आप कर ही रहे हो ना। तो वहां पे आपको मल्टीपल टाइम नहीं करनी, वो रेमेडी एक ही करनी है। ओके सर। जी। क्या हुआ? एकदम से ब्लैक हो गया। अच्छा अच्छा। कदम तो सर, डूइंग फॉर 5 years विल चेंज द एनर्जी फ्रॉम योर लग्न चार्ट, बट इन वर्षफल व्हेन दे आर कमिंग टुगेदर, वहां पे तो आपको उसको करना ही पड़ेगा। वर्षफल में सर हाउस के हिसाब से करेंगे ना, जिस हाउस में गलत चला गया है, करेक्ट, फिर अब से उस शनि और टॉपिक पे जाएंगे। सूर्य और शनि अगर दोनों साथ में रहे किसी भी हाउस में चले जाए वहां पे उनके गलत रिजल्ट ही आएंगे। या हाँ। दोनों अगर इवन समझो सूर्य और शनि फर्स्ट हाउस में आ गए, सूर्य उच्च का हो गया शनि नीच का हो गया, फिर भी वो गलत हाउस में ही है। सेकंड हाउस में चले गए तो भी वो गलत हो गए, क्योंकि वो हाउस को मेलिफिक करेंगे, दोनों दुश्मन साथ में बैठे हुए हैं। सेवंथ में आ गए, रिवर्स कंडीशन हो गई, शनि उच्च का हो गया सूर्य नीच का हो गया, लेकिन दोनों दुश्मन है तो वो हाउस खराब करेंगे। हम्म। तो तो उनको वो हमें हर साल करना है। उनको हमें, हाँ, क्योंकि वो दोनों साथ में हैं इसलिए हमें उनको हर साल करना ही करना है। ठीक है। अब ये थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि आपने कल सीक्वेंसिंग पढ़ाया था, जो लास्ट में पढ़ाया था सर आपने, तो वो हाँ मैंने किया था। आई हैव सम डाउट्स, अगर आप अभी बताओ तो ठीक है, अगर आप जी जी क्लास के बाद बताओ तो ठीक है। जी, कोई नहीं, पूछ लीजिए अभी। सर मेरे पास एक कुंडली है जिसमें मतलब जो आपने कल बताई थी, अगर मैं उसकी बात करूं तो सर एक बात बताइए, जैसे मैंने सन को शुरू किया वो 8वें घर हाँ में था, फिर मैंने हाँ मून को 9 में डाला, केतु को अकॉर्डिंगली डालते गए। अब सर हाँ एट में गुरु दोबारा आ गया, हाँ। हाउस 8 में गुरु है, ठीक है सर। अब फिर वो पूछ रहा है कि क्या कहते हैं, अब उसके नेक्स्ट में वो गुरु बोल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, मतलब सीक्वेंस में। उस टाइम में गुरु धोखा देगा, एक तो जहां गुरु का सीक्वेंस आ रहा है वहां पे गुरु धोखा देगा। अगर हाउस 8 9 और 12 इसके अंदर गुरु आ गया तो हम लोग वहां पे भी वापस गुरु लिखेंगे, तो वहां पे भी वो गुरु धोखा देगा। तो सर तो ऐसा सेकेंड हो टाइम सकता गुरु है। लिखेंगे। हाँ हाँ। तो 12 साल के अंदर 2 या 3 बार वो प्लानेट आपको धोखा दे रहा है। ओके, मतलब हम वही कंटिन्यू करते रहेंगे, अगर गुरु का देखेंगे तो गुरु वहां लिखेंगे, H12 खाली है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ साल भर में 2-3 बार कोई भी प्लैनेट अब आ सकता है। H12 खाली है तो H12 में वहां का कारक जो है वो धोखा देगा। अच्छा, H12 मतलब राहु। तो ठीक है आपने सर। देखा होगा कि राहु दो दो जगह पे राहु आ गया, हाँ बारह सर, साल के अंदर वही दो चीज मैं बार राहु दो आ बार गया। नहीं भर रही हूँ, मैंने एक ही बार भरा। हाँ नहीं, जो खाली है वहां पे उसका कारक आ जाएगा। ठीक, खाली जगह कारक आए, ठीक है। सॉरी, कारक नहीं, जड़ आएगा, आई एम सॉरी, जड़ आएगा। हाँ, हम लोग कारक 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 करते रहते हैं, उसकी वजह से कारक दिमाग में है, नहीं जड़ आएगा, वहां की जो जड़ है वो आएगा। सही है, मैं ना धोखे का राहु ग्रह राहु पूछ रही हूँ। राहु जो है वो 12th हाउस की जड़ है ना। अच्छा, सर उन्होंने बोला था सपोज H12 खाली है तो हम गुरु लेंगे, धोखे का ग्रह है ये। एक सेकंड रुको, नोट्स आपको मिल गए? एक हाँ बार जी नोट्स सर, रेफर कल कीजिए लिखवाया था। जो मिले। नहीं लिखवाया था वो नहीं, जो फिजिकल नोट्स आज भेजे आया हैं। है सर, है आया है आज ऑन चैट। धोखे के ग्रह का आया है ना आज। हम्म। रुको, मैं भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ।
ओके। अब अगर हाउस 8 में कोई प्लैनेट नहीं है तो वहां पे मंगल और शनि आ जाएंगे। हम्म। हाउस 9 में राइट। अगर प्लैनेट नहीं है तो गुरु आ जाएगा। एंड हाउस 12 में भी गुरु आएगा। नॉट दिस वन, राहु नहीं, गुरु आएगा वहां पे। हाँ, वो है। सर जी अगर एक हाउस में दो है, जैसे हाउस 8 में गुरु भी है और शनि भी है, तो हम गुरु और जी। शनि ऐड करके लिखेंगे या गुरु यस, देन गुरु शनि? एंड शनि, मतलब वो दोनों ही धोखा देंगे उस टाइम पे। अच्छा, दो लोग धोखा दे सकते हैं, ठीक है। जी सर मैं एक बना के ना आपको भेजूंगी, आप बस राइट और नो कर देना। वीकेंड में आपको भेज दूंगी, जब भी टाइम मिले आप। ठीक है। जी ठीक जी। है, थैंक यू सर। sure, जी। यस दिशा डीएम मैम। राधे राधे सर जी। राधे राधे मैम। सर धोखे के ग्रह पे ही पूछना था। जैसे उन्होंने बताया था कि 3 तरीके होते हैं टू फाइंड आउट धोखे का ग्रह। एक तो उम्र के जी हिसाब से, हाँ जी। और एक है प्लैनेट ऑफ द 10th हाउस इन द वर्शफल एंड प्लैनेट ऑफ द 10th जी हाउस फ्रॉम ईच हाउस। लेकिन मुझे फ्रॉम ये ईच हाउस, जानना है कि ये तीनों इंडिपेंडेंट स्टेप्स है ना, मतलब एक दूसरे इंडिपेंडेंट से स्टेप से। कनेक्ट? ओके, नहीं, बिकॉज कनेक्टेड ये नहीं है। थोड़ा जी। तो फिर मीन्स अगर आपने उम्र से फाइंड आउट कर लिया तो दैट इज वन स्टेप ऑल हाँ, टुगेदर। ऑल टुगेदर। दूसरा, सर मुझे एक और पूछना था कि उसमें एक ट्विस्ट था कि इफ फर्स्ट हाउस इज एम्प्टी and हाँ sun is in the 9th house, then हाँ। put it in the 6th house. What does that mean? Like, वो नहीं समझा मुझे। ओके ओके। हाँ तो जी। बेसिकली बेसिकली कैसा है ना, कि अगर आपका फर्स्ट हाउस खाली है, जी। ठीक है, तो उस केस में होगा ये कि आपका जो हम नॉर्मली सूर्य वाला ये करते हैं। राइट। सो अब क्या करेंगे कि 9th हाउस में सूर्य आ गया, तो उसको हम 6th हाउस से काउंट इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 9th हाउस में सूर्य जो है वो सेफ शिफ्टिंग के हिसाब से भी एक कंसिडरेशन में आ जाता है। और ये भी हो जाता है उसका, क्या क्या बोलते हैं उसको, देयर इज वन मोर कंडीशन, वो जस्ट वो स्किप हो रही है मेरे दिमाग से। बट वो कंडीशन हम्म। एक है जिसकी वजह से क्या होता है कि हम 9th हाउस में सूर्य होगा और फर्स्ट हाउस खाली है, तो हम उसको 6th हाउस में ही कंसिडर करके स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ओके राइट ओके इन नाउ। 6th कॉलम, 6th कॉलम। ओके, तो मतलब 9th में है तो आप 6th वाले खाने में लिख लें। और अगर वो 6th हाउस में नहीं, 6th हाउस में नहीं, 6th कॉलम, वो नहीं, जो वो ऊपर जो कॉलम। उम्र, वो एज वाली हाँ, 6th वाली। सीक्वेंसिंग वाला जो कॉलम है ना, उसकी बात कर रहे हाँ हैं। जी, सीक्वेंसिंग में 6th में लिख लें, और अगर वो 7th में है तो हाँ 5th में लिख लें। जी। ओके। तो यानी कि अगर मैंने एक निकाला था, तो सपोज उसके 34th ईयर में सैटर्न और राहु आ रहा है 10, मतलब हाँ उस साल के इसमें, तो मैंने वो उसका धोखे का ग्रह, और उसकी उसके रेमेडी करनी चाहिए हाँ जी, धोखे के ग्रह जो है उसकी रेमेडी करनी है। अच्छा ठीक है सर जी, थैंक यू सो मच। ओके मैम जी। यस पुण्यराज सर, आई एम अनम्यूटिंग। राधे राधे सर, राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे। सर थोड़ा शिफ्टिंग का रिगार्डिंग है। जैसे कि आपने बोला था कि अगर हम परमानेंट शिफ्टिंग करेगा और वर्षाफल में भी इसको शिफ्टिंग करना पड़ेगा हर साल, तो परमानेंट शिफ्टिंग का क्या मतलब हुआ सर? सर परमानेंट शिफ्टिंग का मतलब ये है कि आप उसकी एनर्जी को, जो लग्न चार्ट है उसमें तो आप शिफ्ट कर दे रहे हो, लेकिन जो आपका वर्षफल है उसमें वो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन साथ में ही रहेगा। तो तो फिर वहां पे, जी सर, जी सर बताइए। हमें वर्षफल के हिसाब से उनकी रेमेडी करनी है, नॉट फ्रॉम द लग्न चार्ट परस्पेक्टिव। तो इसका मतलब ये हुआ तो सर, हमको परमानेंट नहीं करने से भी होगा वर्षाफल में, अगर हम कर ही रहे हैं तो, करना ही है तो। सर अगर दो खराब प्लैनेट साथ में है तो वो हर जी साल रिजल्ट खराब ही देने वाले हैं। तो वहां पे तो जी। हमें उनकी शिफ्टिंग करनी पड़ती है एवरी ईयर, वर्षफल के हिसाब से। नहीं, हम तो परमानेंटली कर ही रहे हैं ना सर, मेन का वाले लग्न साथ सर के हिसाब से। सर अगेन, आपने लग्न चार्ट के हिसाब से सिर्फ एनर्जी शिफ्ट की है, प्लैनेट शिफ्ट नहीं किए हैं।
तो वर्षफल में वो कोई प्लैनेट ही साथ में चलेंगे। अच्छा। सिर्फ एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हो, तो वहां पे वो जी एनर्जी आपके लिए अच्छा काम करेगी। लेकिन जब आप वर्षफल देखोगे तो वो प्लैनेट दोनों वापस साथ में ही है, तो उसकी एनर्जी वापस साथ में आ रही है, तो उसको आपको सेपरेट करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब डबल डबल करना पड़ेगा, डबल करना। नहीं सर, वही पॉइंट इज कि वहां पे आप डबल नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने जो फर्स्ट 5 इयर्स जब आप करोगे एनर्जीज को परमानेंटली शिफ्ट करने की जो बात कर रहे हैं, तो आपने एनर्जीज को वहां पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन बाद उसके बाद में आपको उस वर्षफल में, मतलब समझो अगर आपने 26 से स्टार्ट किया, तो 26 में आपने सूर्य और शनि जो साथ में थे उसको आपने सेपरेट कर दिया। फिर 27 में सेपरेट कर दिया, वैसे करके आपने 2030 तक आपने 5 साल सेपरेट जी कर दिया। वो आपने लग्न टेवा में किया। उसके साथ उस टाइम पे आपको वर्षफल में उसको करने की जरूरत नहीं है, रेमेडी एक बार की, दोनों की साथ में हो गई उस टाइम पे। लेकिन 30 के बाद जब आप 31 में जाओगे, तो 31 में वो आप वर्षफल के हिसाब से करोगे, लग्न टेवा के हिसाब से नहीं करोगे। जी सर, जी सर, समझ लिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी सो जी मच। जी जी। यस नवीन सर। Namaste, sir. नमस्ते सर। Now, as you are told, so suppose Surya and Saturn, if they are in the same house, uh, I will be taking a remedy as red coral and manik locket for this one, Surya and Mercury, sorry, Mars. यस And first, if I do that once and Saturn every year permanently, then it will work, right? यस, सो एवरी टाइम यू हैव टू शिफ्ट सैटर्न। Only Saturn, because यस, these two will remain in first house only permanently, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। as long as it is in the neck, right? यस Okay. And such is the case with Jupiter also. We are keeping in that Tijori. यस, Oh, when you're keeping it in tijori it will be permanently, like the till the time it is in tijori it will work same। same for any number of Yes, years. yes, Okay, sir. Thank you very much. जी यस सर, थैंक यू सर। यस कदम सर। जय श्री राम सर जी। जय श्री राम सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर टू जो पुष्पराज सर जी पूछे थे। जी जैसे हमारा शिफ्टिंग, परमानेंट शिफ्टिंग में जो चीजें हम धारण कर रहे हैं स्पेशली, हाँ जी। या फिर जो चीजें हम रख रहे हैं अपने घर में, जैसे जुपिटर के लिए हम रख रहे हैं, तिजोरी में रख रहे हैं, राहु के लिए धारण कर रहे हैं, तो ये चीजें 5 वर्ष के बाद भी जैसे लाइफ टाइम में धारण करना है, उस लाइफ टाइम रखना है। अगर आप उसको लाइफ टाइम धारण करोगे तो वो लाइफ हम्म, टाइम के लिए वो उस तरह से रिजल्ट देगी। अगर जी आप वो चीज को हटा देते हो तो वो जी रिजल्ट उसका चेंज हो जाएगा। जी जी, इवन आफ्टर, मतलब इसमें हर साल को तो करने की जरूरत नहीं, तो एक सिंगल पीस है ये। सर अगेन हम्म, आप कंफ्यूज कर रहे हो मल्टीपल चीजों को। जी जी अगर आप डिजायर शिफ्टिंग कर रहे हो तभी आपने वो गले में धारण किया हुआ है, जी या आप उसको स्पेसिफिक डिजायर शिफ्टिंग कर रहे हो तभी आप उसको धारण कर रहे हो, जी वो अलग चीज हो गई सर। जी अब ये जो शेप शिफ्टिंग वाली बात चली थी ना, ये उसके ऊपर था कि अगर आप सेफ शिफ्ट कर रहे हो और दो प्लैनेट ऐसे हैं जो आपस में दुश्मन प्लैनेट हैं, तो वो हर साल जी साथ में होंगे, तो उसमें से एक को तो शिफ्ट करना ही होगा आपको। आप अगर धारण कर रहे हो तो हम्म, उस केस में आपने फर्स्ट हाउस में सूर्य को शिफ्ट कर दिया, जी और शनि उस हाउस में अगर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे तो आप उसको भी शिफ्ट करोगे। वहां पे आपको दोनों की रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, आप देखोगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है उसके बाद आप रेमेडी करोगे। जी। जैसे सेम एज फॉर एग्जांपल, मून और राहु साथ में है जी अभी। अगर मैं राहु को शिफ्ट कर रहा हूँ ऑलरेडी, जी और मून मून लग्न चार्ट में एक सेफ प्लेस में ऑलरेडी है, तो 5 साल करने के बाद इसका, जैसे आप बताया कि लाइफ टाइम इफेक्ट इसका रहता है कि कैसे रहता है? सर एनर्जी जो है वो आपके लग्न चार्ट के हिसाब से शिफ्ट हो गई, जी, लेकिन अब ये समझिए सिर्फ एनर्जी शिफ्ट हुई है, प्लैनेट शिफ्ट नहीं हुआ है। प्लैनेट में तो शिफ्ट हर नहीं हुए। साल आपके वर्षफल में जो कॉम्बिनेशन आना है चंद्र और राहु का वो वैसे ही आएगा। सेम कॉम्बिनेशन, खाली प्लेसेस बदलते रहेंगे वो लोग। एग्जैक्टली exactly।
हाँ, तो अगर वो कहीं पे भी फिर वहां रॉन्ग प्लेस। आपके खराब रिजल्ट आ रहे हैं तो आप हम्म, उसको शिफ्ट करेंगे। हाँ, अगर राहु राइट प्लेस में तो वहाँ पे मून को शिफ्ट करना है, मून राइट प्लेस में तो राहु को शिफ्ट करना है। सो दैट एब्सोल्युटली। दैट शिफ्टिंग मे बी चेंजिंग, बट इनिशियल 5 years हमें जैसे, हाँ, इस केस में अगर राहु को अगर मैं थर्ड प्लेस में शिफ्ट कर रहा हूँ, कमिंग बैक जी। टू द टेवा को, या तो केस में मुझे जैसे ये मैं टाइगर आइस का ब्रेसलेट पहन लिया, जी। तो ब्रेसलेट तो मैं लाइफ टाइम पहन रहा हूँ। अगेन सर, टू बी वेरी फ्रैंक, आप कोई यस। भी ब्रेसलेट पहनो, कोई भी जेमस्टोन पहनो, कोई भी क्रिस्टल पहनो, हर एक की एक लाइफ होती है। वो उतने तक ही वो सपोर्ट करेगा, उससे ज्यादा वो सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, उसको फिर चेंज, उसके बाद चेंज करना होता है इसको। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आइदर चेंजिंग और एनर्जाइजिंग अगेन। नहीं, एनर्जाइज आप उसको एक हद तक ही कर सकते हो, बाद में वो नहीं होगा एनर्जाइज। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मोबाइल लेते हो, जी। आपने बेस्ट इन द क्वालिटी मोबाइल ले लिया, जी। लेकिन उसका बैटरी लाइफ जो है वो आप 1000 रिचार्ज तक ही कर सकते हो। 1000 के बाद उसकी बैटरी खराब हो जाएगी, फोन खराब हो जाएगा आपका। जी। जी। तो रिचार्ज जो री एनर्जाइज कर रहे हो वो आप 1000 बार ही कर सकते हो, उसके बाद वो जी। खराब होना 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 ही है। तो ये उससे जो में प्रिंसिपल है, हाँ, जो हाँ, चेंजिंग प्रिंसिपल है, जैसे हर मतलब डिजायर शिफ्टिंग का हर आइटम के लिए होती है कि कैसे है ये? एब्सोल्युटली। हर एक क्रिस्टल, हर एक जेमस्टोन, इनकी हम्म। सबकी एक लाइफ होती है, उसके बाद वो काम नहीं करेंगे। सो ये इसका कोई हमें तो कोई आपको लिस्ट या रिप्लेस करना इन्फॉर्मेशन, ही होता है उसे। तो इसका कोई लिस्ट हमें दी जाएगी स्टूडेंट्स को? सर वो क्रिस्टल्स और जेमस्टोन का अलग हो गया सर, यहाँ पे वो नहीं सिखाया जा रहा ना सर, यहाँ पे लाल किताब हम सीख रहे हैं। हाँ, लाल किताब में जैसे हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी को रेमेडी दे रहे हैं, तो उनको हमें जैसे इंस्ट्रक्ट करना है कि आप कितने साल बाद ये सेम रिपीट करना है बोल के। सर अगेन क्रिस्टल्स का अलग क्लास है वहां पे। जी। जो अगर मैं उस चीज का यहाँ पे दूंगा तो वहां के जो मेंटोर्स और फैकल्टीज है वो हम पे केस कर देंगे। कॉपीराइट्स होती है ना सर कुछ चीजों की। जी। जी। तो आपको वो उसकी डिटेल सीखनी है, तो आपको जो क्रिस्टल और जो जेमस्टोन सिखा रहे हैं आप उनसे सीख सकते हैं वो डिटेल्स, कि हाँ, हर मैं, क्रिस्टल की क्या लाइफ होती है, हर जेमस्टोन की क्या लाइफ होती है। नहीं, मेरा हम वो लोग वो तो अलग कॉन्सेप्ट तो अलग है सर, बट व्हाट आई एम आस्किंग इज दैट हम जैसे किसी को रेमेडी दे रहे हैं, अपन सर टेकिंग आवर अगेन टेकिंग आप रेमेडी पार्ट। अगेन अगेन सर, यहाँ पे जितना मुझे अलाउड है बोलना मैं उतना ही बोल सकूंगा सर। ओके सर, ओके। सो सिंपल थिंग इज फर्स्ट 5 years हमें करना है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू वर्सफल वी नीड टू कीप चेंजिंग डूइंग द सेम थिंग्स एब्सोल्युटली। यस सर। whichever is needed। यस सर। ओके, धन्यवाद सर जी, जय श्री राम। जी सर, जय श्री राम सर। यस निसर्ग सर। सर जी एक क्वेश्चन ये था मेरा जी कि अगर अपनी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है बट वर्षफल में वो ग्रह वो प्लेनेट पर्टिकुलर वो नीच का हो जाता है, जैसे सैटर्न 10th हाउस में बट वर्षफल में वो 4th हाउस में चला जाता है, तो उसका प्लेनेटरी शिफ्टिंग करना पड़ेगा या भी चलेगा उसमें? सर, फर्स्ट थिंग, सैटर्न 10th हाउस में उच्च का नहीं होता, अरे माफ एंड फोर्थ कीजिएगा, हाउस वो में अपनी उच्च जड़ का पे नहीं है, होता। हाँ जड़ पे है अपनी। हेलो। अगेन सर, फोर्थ हाउस में जब सैटर्न जा रहा है वहां क्या, वहां उसका रिजल्ट क्या है? वहां पे वो मेलिफिक हो रहा है। हाँ, अगर मेलिफिक हो रहा है और आपको रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहा है तो शिफ्टिंग करना है उसे। तो यानी वर्षफल के अपने वर्षफल के हिसाब से भी अपने को शिफ्टिंग कर सकते हैं, कहने का भाव ये है। जी। बराबर है। अब तक मैं वही बता रहा था। लग्न टेवा हो गया, लग्न टेवा हो गया, उसके बाद में वर्षफल में प्रॉब्लम आया तो वर्षफल के हिसाब से हमें चेंज करना ही है, उसको शिफ्ट करना ही है। बराबर है। और सर ये दोगे के ग्रह जो होते हैं, जो प्लेनेट्स होते हैं, वो उसका रिजल्ट किस तरह का होता है और वो उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग, जो प्लैनेट के रिजल्ट्स होंगे, या प्लैनेट क्या किस तरह का रिजल्ट देगा, वो हम प्लैनेट इन द हाउसेस में सीखेंगे, जो भी हमारा पेंडिंग है चैप्टर्स। हम्म। सेकेंड थिंग, वहां पे रेमेडी सिखाई जाएगी कि अगर प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है तो क्या रेमेडी करनी चाहिए। बराबर है। ठीक है सर, इतना ही पूछना वो था हम मुझे। प्लैनेट ऑफ द हाउस में सीखेंगे वो।
ओके, थैंक यू वेरी मच। जी जी। ये श्वेता मैम, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सॉरी सर, एक बार और परेशान करूंगी। अ, कोई नहीं, कोई नहीं। सर अचानक चोट के जो ग्रह होते हैं ना, तो उसमें सर अभी मैंने एक कुंडली जैसे उसमें है 12वें हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है और 10वें हाउस में बुध बैठा हुआ है, जो कि शनि ग्रह के उसका मित्र है, तो वो अच्छा ही वहां पे होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना सर? आ, जी। और लेकिन चंद्र बैठा है 12वें में, बुध बैठा है 10वें में और केतु बैठा है 8वें में सर, तो वो चोट के रिश्ते बन रहे हैं बहुत भयंकर वाले। तो अभी सर अपन को इसमें बोला गया है कि वर्ष फल में अपन को इसको दृष्टि के उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो सर ये तो लग्न चार्ट में ऐसा दिख रहा है। सो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हम उसमें क्या ही रेमेडी करें, या तो शिफ्टिंग करनी पड़ेगी या बाद में मतलब क्या ही करूं तो ताकि वो चीजें ठीक हो सर, उसके रिजल्ट दिख रहे हैं अभी। फर्स्ट थिंग यहाँ पे सिर्फ आपने रिश्ता बनाया है, यहाँ पे चोट नहीं आ रही है। जब वर्षफल में चोट आएगी तभी वर्षफल में ही उसकी रेमेडी करनी है। अच्छा सर, तो इसमें क्या चोट आ सकती है, थोड़ा आप आइडिया दे सकते हैं सर, किस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? अगेन प्लैनेट इन द हाउसेस जब सीखेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है किस प्लैनेट का, किस तरीके से। तो सर जैसे अभी प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही, जैसे 16 ईयर्स की लड़की है, उसकी कुंडली है, तो अभी उसको शिफ्टिंग कुछ करवा के आराम करवा सकते हैं क्या सर? की क्योंकि बहुत। मैं वो एनालाइज करके बताना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं बता सकता ना मैम। अच्छा अच्छा, सो शिफ्टिंग दो यहाँ पे प्लैनेट इस केस में। सिर्फ दो प्लैनेट देख के मैंने बोल दिया कि जी शिफ्टिंग कर दो, और बाकी जी के जी। प्लैनेट्स की वजह से शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, हाँ हाँ हाँ। तो मैं गलत रेमेडी दे दी। यस यस। बट सर इसमें भी अपन को मतलब शिफ्टिंग ही ऑप्शन होता है कि कोई और भी उपाय होते हैं चोट के ग्रह वाले उसमें? बहुत सारे ऑप्शन है मैम, बहुत अच्छा सारे उपाय हैं। अच्छा अच्छा, सो हमको जो उसको अभी प्लैनेट इन द देखना हाउस पड़ेगा। देखेंगे तो हाँ। मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि जब तक आप डिप्लोमा का पूरा ना कर लो, जी आप किसी कुंडली को रेमेडी देने की गुस्ताखी ना करें, जी जी जी। क्योंकि आप गलत चीज ही कर जाओगे। सर ये एक्चुअली ना मेरी बेटी की कुंडली है और वो अब जा रही है हॉस्टल। सो मैं सोची इसको ना मैं बहुत मैं आपको बोलने तकलीफ मैं में आपको है। बोलने ही वाला था कि ये आपके क्लोज वन की कुंडली है जिसकी वजह से इतना आप ज्यादा ये हो। यस लेकिन आप यस। ये समझो कि आप जब क्लोज वन की कुंडलियां देखते हैं ना, आज मैं अगर मैं अपने बेटे की कुंडली देखूं, आई विल बी 110% बायस्ड अबाउट इट। यस। हम जब खुद की कुंडली देखते हैं और जब हम अपने रिलेटिव की कुंडली देखते हैं ना, जो क्लोज वन होते हैं, उसके लिए यस हमेशा हमारा जो लुकआउट होता है वो बायस्ड ही होता है। यस यस। एग्जाम्पल बताता हूँ, वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर हुम आई नो। उस उसने अपने बेटे की कुंडली देखी, अपने बेटे की या बेटी की कुंडली देखी है, आई वॉज नॉट श्योर। उसमें क्लियर है कि पर्सन की एज, जो बच्चा है उसकी एज 30 साल के ऊपर नहीं होगी। देर आर कॉम्बिनेशन जो देख के हम पता कर सकते हैं कि एज क्या हो सकती है। जी जी। उस पे है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। हम्म। अब आप अपना खुद का नसीब लिखवा के आए हो, करेक्ट। आप अपनी लाइफ खुद लिखवा के आए हो, उसको तो मॉडिफाई कोई नहीं कर सकता। हम्म। सो अगेन, जब हम हमारे खुद के या अपने बच्चों के या अपने क्लोज रिलेटिव की कुंडली देखते हैं तो हम बायस हो ही जाते हैं चीजों में, हम नेगेटिव चीजों को नहीं देख पाते। यस। सो आई मीन आई वुड सजेस्ट फर्स्ट थिंग, एक तो आप ये सोच के मत देखना उसकी कुंडली कि ये मेरी बेटी है या मेरा बेटा है या मेरा पति है या मेरी माँ है, मेरा जी जी पिता है, मेरे सास ससुर है। ये सोच के देखोगे तो वहां पे आपको वो बायसनेस आ ही जाएगा। जी। कंसीडर द पर्सन सेम एज योर अदर क्लाइंट्स, एंड आप देखो, आपको वो बायसनेस नहीं आएगा। राइट। एंड दूसरा, पूरा हो जाने दीजिए, प्लैनेट इन द हाउसेस वगैरह हो जाने दीजिए, वहां यस पे आपको यस। काफी चीजें पता चलेगी। प्लस हम आगे रेमेडीज करने के रूल्स भी देखने वाले हैं, तो करेक्ट। उससे हमें ये होगा कि जैसे बोलते हैं ना कि सारी चीजें हमारे लिए क्लियर होगी, कि जी। हम हर चीज को प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकें। हाँ जी, बस वही पूछना था कि इसकी रेमेडी अपन को मिलेंगी चोट के ग्रह की, एंड इसको हाँ अपन जी को हाँ। शिफ्टिंग में। चोट के राइट। ग्रह की नहीं, आपको प्लैनेट की रेमेडी मिलेगी तो आपको समझ प्लैनेट। में आ जाएगा कि अगर ये प्लैनेट को तकलीफ हो रही है तो उसकी रेमेडी क्या करनी है। यस यस यस। अब वो चोट की वजह से हो, धोखे की वजह से हो,
जी दृष्टि की वजह से हो या किसी भी वजह से वो प्लैनेट खराब हो रहा हो, जी जी उस जी। प्लैनेट की क्या रेमेडी करनी है वो हमें मिल जाएगा। करेक्ट करेक्ट सर। जी जी, जी। थैंक यू सो मच सर। यस पांडुरंग सर। हाँ, राधे राधे जी। राधे राधे सर। जी मैं क्या बोलता हूँ, ये अभी सोया हुआ घर है, लेकिन ये सोया हुआ घर का मतलब क्या होगा? घर का क्या निचोड़ निकालेंगे? सर अगर समझो आपका नाइन्थ हाउस सोया हुआ है, तो नाइन्थ हम्म, हाउस कर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपके लक को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी। तो दैट मीन्स आपका लक जो है वो सोया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है नहीं सोया यानी पूरे, अपने तो पूरे घर सोए हुए हैं समझ लीजिए। सर वो अगेन वो उसका एक्टिवेशन अलग तरीके से होता है। मैं अभी अच्छा। वही पढ़ाने वाला हूँ कि उसको एक्टिवेट हम कैसे करते हैं। जब कोई हाँ घर हाँ हाँ। सोया हुआ है तो उसको जगाने का तरीका होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हमने बोला सोया है, उसका प्रेडिक्ट कैसे करे, प्रेडिक्ट कैसे करे, बाकी इस पे अपनी चर्चा हो रही है, सोया है तो जगाए कैसे? जगा, हम भी सोते जा रहे हैं। सर अभी ठीक। ये जो घर और ये प्लैनेट्स जो होते हैं ना, वो एक हाँ जी। स्पेसिफिक टाइम के बाद वो अपने आप मतलब जागृत हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, वीनस। वीनस हाँ। कब जागृत होगा? जब इंसान की शादी होगी, लेकिन 25 साल की उम्र के बाद हुई तब, उसके पहले नहीं। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और अगर उसके पहले शादी होगी तो भी 25 साल के बाद वो एक्टिवेट होगा। अच्छा अच्छा सिमिलरली मंगल सर्टेन एज के बाद एक्टिवेट होता है, गुरु सर्टेन एज के बाद एक्टिवेट होता है। तो ये सारे प्लैनेट्स अगर सोए हुए भी है और घर सोए हुए भी है, तो वो अलग अलग तरीके से उनको एक्टिवेट किया जा सकता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। अगर एक वो घर हम लोग में अप नहीं, एक घर में ज्यादा बैठे और उसके अपोजिट में एक घर बैठा है तो एक्टिवेट है, तो एक्टिवेट यानी जो जिसमें ज्यादा ग्रह बैठे हैं तो वो ज्यादा एक्टिवेट समझा जाएगा। ज्यादा एक्टिवेट नहीं होता सर। एक्टिव हम्म। मतलब वहां के रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। सोया हुआ होगा तो उसके वो तो रिजल्ट्स सभी नहीं ग्रह मिलेंगे। रिजल्ट देंगे ना। मैं क्या बोलता हूँ, सभी ग्रह रिजल्ट देंगे ना वहां से। सर अभी अगेन सर, अगर वो दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं तो दोनों के रिजल्ट वैसे हो जाएंगे। हम्म। अगर मित्र बैठे हैं हाँ तो हाँ हाँ, रिजल्ट्स वैसे हो जाएंगे। रिजल्ट ऐसे हो अब जैसे जाएंगे। मैं आपको एक कुंडली बताता हूँ। ये कुंडली जो है, मैं ये ज्यादातर सब हर क्लास में बताता हूँ। एक सेकंड दीजिए। अब ये कुंडली देखिए। हाँ जी, सब एक जगह आ गए, तो अब गेट इस टुगेदर हो केस गए में यहाँ तो। इस केस में ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, बाकी के सारे सोए हुए हैं। अच्छा, दो दो यानी उसके घर एक्टिव है, सिर्फ 12 में से 2 घर ही बाकी एक्टिव सब है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन बाकी के भी, हमारे भी ऐसे दो ही घर एक्टिव है वो छठवें में, अष्टम में और 12वें में, लेकिन दृष्टि होती नहीं ना उसकी। जो 12वें में बैठा है कोई और अष्टम, जी। आज अष्टम में चंद्र बैठा है तो उसकी दृष्टि तो उल्टी नहीं होगी ना। उल्टे दृष्टि नहीं होगी, लेकिन हाँ। अगेन इसमें जैसे मैंने बताया कि ये इसको एक्टिवेट किया जा सकता है। अच्छा 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 उसकी रेमेडीज करके उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। और जो अपन जो शिफ्टिंग करते हैं, ये तो हर साल करनी है, तो ये कंटिन्यू यानी हो गया पूरा, सभी करना है तो ये 43 दिन, वो 43 दिन बाकी। और जो अपन सूर्य जो पहनते हैं गले में, फिर जी वो तो हाँ तो वो भी उसकी भी फिर कुछ एक्सपायरी रहती है क्या फिर? सर, हर चीज की एक एक्सपायरी होती है। आपने को कैसा पता चलेगा? सर वो सीखना पड़ता है ना सर।
अच्छा, इसलिए हम तो ये डिप्लोमा ले रहे हैं ना। सर अच्छा। यहाँ पे आप चीजें सीखने नहीं आए ना सर। हाँ यहाँ हाँ पे हाँ। आप कुंडली को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं वो सीखने आए। अगर आप अच्छा, बोलोगे कि जेमस्टोन के बारे में सीखना है तो ये जेमस्टोन का क्लास नहीं है। नहीं नहीं, बराबर जेमस्टोन का बराबर। जेमस्टोन का नहीं नहीं। पूरा अलग होगा, हाँ हाँ, जहाँ पे आप बराबर है। जेमस्टोन के बारे में हाँ हाँ सीखेंगे। हाँ, ऐसा अब स्पेशलाइजेशन रहता है जेमस्टोन ना की सर। लाइफ कितनी है वो वहां हाँ, पे सिखाई वो जाएगी, वो यहाँ वो पे नहीं सिखाई बताएंगे वो। जाएगी। हाँ हाँ जी। हाँ। यहाँ जो सर्जरी हो रही है वही हो रही है। यहाँ पे हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे कि इसका रेमेडी क्या है। अब वो हाँ जो हाँ रेमेडी आप करने वाले हो उसकी लाइफ कितनी है वो यहाँ पे हम हाँ। नहीं सीखेंगे। अच्छा 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 जैसे अच्छा अच्छा। जैसे जेमस्टोन यूज कर रहे हैं, मानिक यूज कर रहे हैं, पुखराज यूज कर रहे हैं, उसकी लाइफ कितनी है वो यहाँ पे हम नहीं सीखेंगे। वो किस लिए यूज होता है वो हम सीखेंगे। अच्छा 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 अब उसकी लाइफ सीखनी है तो वो अलग ये हो गया, वहां पे सीखना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक है। तो जो डाउट्स ठीक है। रहते हैं वही। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और मैं क्या बोलता हूँ, जो जो सरकारी में वो अपने ग्राम पंचायत आती है क्या सरकारी में? ग्राम पंचायत, हाँ ग्राम पंचायत का ऑफिस आ जाता है, यस। ये ग्राम पंचायत गांव गांव में क्या है, बाकी सरकारी ऑफिस जो ग्रामीण भाग है उसमें कोई सरकारी ऑफिस तो उसमें तहसील में जाना पड़ेगा। तो ये गांव में जो ग्राम पंचायत रहती है तो सरकारी में आ जाती है ना? अगर पंचायत की ऑफिस है हाँ 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 हाँ। तो वो आ गई। आ गई ना? उसके बाहर जाए उसकी शैडो पड़ती है वही वो। और जी। दान कौन सी चीज देना है, समझ लिए वो कील नहीं हो रही है, कील क्या वो तो उसको कर रहे हैं सरकारी, इसमें दान देना है। एक बताया है ना शनि की शिफ्टिंग 10वें घर हाँ में। हाँ। तो हाँ तो या ये वो 8 कील गाड़ दे 8 शनिचर, या उसको कुछ चीज दान कर दे, तो दान कौन सी करना शनि के रिलेटेड जो चीजें हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पीडीएफ शेयर किया गया है पहले, है? जिस जो पीडीएफ का नाम है एवरीथिंग अबाउट प्लैनेट। उसके अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर हर एक चीज मेंशन्ड है। कि जैसे अगर आप रिलेशनशिप देखो तो शनि के रिलेशनशिप क्या, कौन कौन से रिलेशनशिप में आता है। शनि का प्रोफेशन देखो तो कौन सा प्रोफेशन आता है। शनि के बॉडी पार्ट्स अगर आप देखो तो हमारे बॉडी में कौन से बॉडी पार्ट्स है जो शनि के अंडर में आते हैं। अगर आप हम्म जानवरों को देखो तो कौन से जानवर आएंगे। अगर आप धातु देखो तो कौन से धातु आएंगे। अगर आप हम्म। खाने पीने की चीजें देखो तो उसमें कौन सी चीजें हैं जो शनि के अंडर में आएगी। अब उस चीजों का दान करना होता है। अभी सरकारी इसमें तो अपन ये खाने पीने की चीजें तो दान नहीं कर, कोई जानवर भी दान नहीं कर देंगे। उसको हम ऐसी चीज कर देंगे कोई, यानी स्टेशनरी टाइप या कुछ ऐसा ऐसा शनि से रिलेटेड, फिर उसमें कौन सा आ सकता है किसी सर को? अगर और शनि के रिलेटेड चीजें हैं वो वही दान होगी। तो अगर स्टेपलर फॉर एग्जांपल अच्छा स्टील का अच्छा, बना होता है, लोहे के कोई चीज। लोहे की चीज जो आपने अच्छा। वहां पे दान कर दी। हाँ 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 हाँ। अभी दान किसको करना है, जो कहने ऑफिस ऑफिस जो कुछ भी वहां बैठ। सर अब वहां पे कौन होगा कौन नहीं होगा जो लेगा वो मुझे नहीं पता। अब वहां कलेक्टर बैठा है, कलेक्टर भी दान ले सकता है, चपरासी भी ले सकता है। वो था, अच्छा अच्छा। अब वो तो वहां पे दान कौन लेने ही बैठा है वो बैठे हैं। उसका उसका हाँ तो मुझे हाँ, पता किसी नहीं को है। भी दे सकते समझ लीजिए। जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक। ठीक है ठीक अब है। जब आप मंदिर में दान करते हो तो मंदिर में से वहां से कौन उसको यूज करने वाला है वो तो आपको पता नहीं होता ना। दान पेटी में डाला तो ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर चला जाएगा, पुजारी को दिया तो ऐसा लगता है पुजारी के घर में जाएगा। अगर आपने दान पेटी में डाला है, फॉर एग्जाम्पल दान पेटी में डाला है, वहां से वो पैसे निकलने के बाद किस चीज में हाँ काम हाँ। होगा उसका वो आपको पता है। क्या उससे खाने नहीं, पीने की चीजें ली जाएगी, क्या उसके उससे घी लिया जाएगा, क्या उससे उसका फल कोई लिए अपने को जाएंगे। सोचना नहीं है, आगे का नहीं सोचना। सेम यहाँ पे भी वही है कि आप वहां पे जाके रख के आओगे, कौन यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, क्या कर। कब यूज कर रहा है, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे बहते पानी में अपन चांदी डाल देते तो वो गोताखोर आते निकाल के लेके चले जाते हैं, समझ वो लीजिए। कुछ भी करे, वो कुछ भी करे, वो कुछ उससे भी हमारा कर। मतलब नहीं। हमारा हाँ, काम कोई था मतलब नहीं। चांदी चांदी पानी दान में कर दिया। हाँ, बहते हुए जल में बहा दिया। डालना, हमने वो कर दिया। अभी हम क्वेश्चन ही खत्म कर लेते हैं क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस हो गए।
कल नेक्स्ट हम लोग एक और सेशन जो है उसके अंदर वो बाकी का आधा पार्ट है वो खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जी। और किसी के कोई क्वेश्चन है? क्लास स्ट्रेच होगा तो चलेगा? जी कदम सर। सर यहाँ पे जो जिसके ऊपर दृष्टि पड़ती है, जो दृष्टि डाल रहे हैं, दोनों एक्टिव हो जाते हैं ना? हाँ जी सर। ओके, धन्यवाद सर, बस इतना जी क्लियर सर। करना था। जी सर। जी। क्लास लंबा चलेगा तो चलेगा आज, तो मैं बाकी का सेक्शन ले लूं। अगर नहीं चलेगा तो फिर हम नॉर्मल अपने 10 बजे के आसपास स्टॉप करते हैं एंड देन नेक्स्ट सेशन में हम लोग वापस आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज। कल नहीं होगा, कल सैटरडे, कल सेशन नहीं होगा। कल सेशन चाहिए सैटरडे को? जी। हम लोग फिर मंडे को हमारी दो टॉपिक्स होंगे साथ में। ये जो पेंडिंग है वो वाला, और हमारा दूसरा टॉपिक, वो दो टॉपिक साथ में होने वाले हैं। सो प्लीज प्रिपेयर होके आइएगा। मंडे को हमारा थोड़ा टाइम खींच सकता है, लेकिन ये दो टॉपिक हम मंडे को खत्म करेंगे। आज ज्यादा नहीं मैं ये खिंचवाऊंगा, लेकिन मंडे का पहले ही बता रहा हूँ, मंडे को थोड़ा हमारा सेशन लंबा चलने वाला है। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय जय महाकाल। मैम मंगलपद हो गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मंगलपद हो चुका है, मास्टर क्लास में हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं हुआ? ठीक है। ठीक है, नो वरीज। मैं जी ठीक है, कोई नहीं। मंगलवार हम ले लेते हैं। तो हम लोग मंडे को ये वाला पेंडिंग पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे और मंगलवार कंप्लीट करेंगे। सर मास्टर क्लास में जो होता है उसकी रिकॉर्डिंग कभी नहीं मिलती सर। मास्टर क्लास में कभी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। एंड इनफैक्ट मास्टर क्लास जब भी होता है और उसमें अगर मंगलपद वगैरह लिया जाता है, तो सेम डे पे डाउट सॉल्विंग सेशन भी होता है। जी। तो एनीवेज चलिए, आज के लिए हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं। सर अगेन, एक बार पढ़ाया जाता है जो टॉपिक, उसको हम लोग बार बार नहीं लेते हैं, बट देन टू वी विल टेक इट एज अ डाउट सॉल्विंग। ठीक है, तो हम आज यहीं पे खत्म करते हैं। मंडे प्लीज सेशन लंबा होने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड। कदम सर अग्रीड, लेकिन वो कंटिन्यूएशन में होता है, तो इसके लिए सिर्फ डाउट सॉल्विंग होता है, पूरा पढ़ाना नहीं होता है, वापस डाउट सॉल्विंग होता है। तो डाउट सॉल्विंग हम ले लेंगे, लेकिन अगर अभी अभी आप जैसे बोल रहे हो नहीं हुआ है, तो मैं वो आपको पढ़ा भी दूंगा। जी कदम सर। सर जिस दिन मंगलबद का क्लास हुआ था, उस दिन हमारा डिप्लोमा का भी नॉर्मल क्लास भी था सर। जी सर, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ हम सर। उसको अटेंड नहीं कर पाए थे ढंग से, नो इसलिए प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम रिपीट सर, किया। मैंने इसके लिए बोला कि मैं करवा दूंगा वो रिपीट। जी जी, बहुत धन्यवाद सर। तो नॉर्मली नॉर्मली वो दोनों क्लास साथ में कभी नहीं रखते, क्योंकि मंगलवार और ये जो होता है इसका एडिशनल क्लास जो होता है वो हम सारे ग्रुप्स को साथ में मिला के किया जाता है। तो उस दिन बाकी के क्लास नहीं रखते हैं। आई डोंट नो क्या कंफ्यूजन हुआ था इस बार, मुझे नहीं पता उस चीज का। बट नॉर्मली जो मास्टर क्लास होने वाला रहता है इस तरह का लंबा वाला, तो उस टाइम जी, पे बाकी के क्लास नहीं रखे जाते। बट उस उस दिन दिन हमारा हाँ ये। कुछ कंफ्यूजन हो गया था। सो मैंने ऑलरेडी टीएफई में बात किया हुआ है, सो नेक्स्ट टाइम वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस। जी सर, धन्यवाद सर जी। जी सर। ठीक है, चलिए तो फिर हम सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। एंड मंडे को हम मिलते हैं। मंडे को एडिशनल टाइम रहेगा,
क्योंकि ये वाला जो थोड़ा पॉइंट्स बाकी है वो कंप्लीट करेंगे एंड हम मंगलबत भी दे देंगे। चलिए, थैंक यू। राधे राधे, जय श्री राम, जय जय महाकाल।